श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में क्या अंतर है? जहाँ श्रीमद् भागवत खत्म होती है हम्म, वहीं से श्रीमद् देवी भागवत प्रारंभ होती है। साधन कितने भी हो जाएं, साधना वो नहीं है जो बैठ के साधना, वो भी साधना है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर पूरे डिटरमिन्ड हो, पूरे डेडिकेट हो, पूरी डिवोशन हो हमारी, तो देखो फिर क्यों नहीं रिजल्ट आया। जब तक बिके नहीं थे कोई पूछता नहीं था, और तुमने खरीद के मुझे अनमोल बना दिया। क्या बात है। कि मरना सीखना है तो भागवत पढ़ो और जीना सीखना है तो रामायण पढ़ो। हमारे गुरुजी कहा करते थे व्यक्ति के 3 शत्रु हैं संत के विशेष तौर से। कौन कौन सी? पहला है वितेषणा, दूसरा है पुत्रेषणा और तीसरा है लोकेषणा। वैष्णो देवी माता के बारे में पूछना था। ऐसा बताया जाता है कि जो वो पिंडी ऊपर 3 दिख रही हैं माता की, नीचे वो 5 फीट की एक ही है, ऊपर आके उसके 3 मुंह बने हैं। क्या ये बात सच है या? 1000% सच। सबसे पहले जय श्री राम, जय जय श्री माता दी। राम। आपका बहुत थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और मुझे इतना अच्छा लग रहा कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब किसी संत से मिलने जाओ तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब पहले थोड़ा-सा डर सा लगता नहीं कि पता नहीं कैसा स्वभाव होगा क्या? लेकिन जब मैं आपसे मिला और अभी तक आपसे बात जो करी हमने बिहाइंड द कैमरा, तो बहुत ही सरल स्वभाव। ऐसा फ़ील हुआ कि मैं आपसे पहली बार नहीं मिला हूँ, पहले भी मिल चुका हूँ। मतलब इतने आपने कंफर्टेबल फ़ील करवाया। सो उन सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सो कैसे हैं महाराज जी? हम बहुत अच्छे हैं। और आपने कहा कि स्वभाव देख के, हमारे यहाँ कहा जाता है संत हृदय नवनीत समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को। हुँ, संतों का हृदय जैसे मक्खन कोमल होता है, नरम होता है, वैसा ही होता है। क्या बात है। उनके लिए कोई अपना नहीं होता और कोई पराया नहीं होता। हुँ, जो भी उनके पास आ गया, संत की दृष्टि समदृष्टि होती है। हुँ, वो एक ही दृष्टि से सबको देखते हैं, हुँ, सबको एक ही तरह से मिलते हैं। कोई बड़ा है, छोटा है, हुँ, अमीर है, गरीब है, हुँ, इससे उनको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। कोई व्यक्ति हमारे पास आ गया हुँ। तो वो हमारा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। संत की बात ही अलग है। मतलब संत-मंत के रास्ते पे जो चल रहे हैं उन सभी सभी की बात ही अलग है। अच्छा महाराज जी, मैं अब आपसे एक ऐसा सवाल कर रहा हूँ कि अपना परिचय दो। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हो, लेकिन फिर भी जो लोग आपको नहीं जानते, कुछ शब्दों में आप कैसे बयान करेंगे उन्हें? मेरा एक लाइन का परिचय है केवल, जी। स्वामी हृदयानंद गिरी। ना बहुत मैं बढ़िया। कोई टाइटल अपने नाम के साथ लगाता हूँ। कई टाइटल मिले हैं, आप देख रहे चारों तरफ। जी। टाइटल लगाने से मैं बदल नहीं जाऊंगा। जो मैं हूँ, मैं वही हूँ। ओके। और हमारे गुरुजी कहा करते थे व्यक्ति के 3 शत्रु हैं संत के विशेष तौर से। कौन-कौन से? पहला है वितेषणा, दूसरा है पुत्रेषणा हुँ। और तीसरा है लोकेषणा। ये तीनों को एक्सप्लेन करो। वितेषणा, हुँ। धन की इच्छा। ओके। जैसे जैसे धन बढ़ेगा, हुँ। आपके शत्रु ऑटोमेटिकली स्वतः ही बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा। हुँ। पुत्रेषणा है, हर व्यक्ति चाहता है कि संसार में मेरा नाम आगे चले, हुँ। तो पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए वो कुछ भी करने को तत्पर रहता है। हुँ। साधारण व्यक्ति और संत में यह अंतर है कि संत इन दोनों ऐषणाओं से दूर है। ना तो उसको वितेषणा है, धन की इच्छा है, हुँ। और ना पुत्रेषणा है। हुँ। राइट। तीसरी है लोकेषणा, हुँ। यानी मेरा संसार में नाम बहुत हो। हुँ। इससे संत भी नहीं बचे हैं। हुँ। तो हमें, जैसा हमें सदगुरु जी ने पढ़ाया,
हुँ, जो उन्होंने सिखाया, हुँ, तो हम उस लोकेशना से भी दूर रहना चाहते हैं। हुँ, इसीलिए किसी टाइटल का, किसी पद का कोई प्रयोग नहीं करते। कोई भी पूछता है कि आपके नाम के पहले क्या लिखें, बाद में क्या लिखें? ना पहले है, ना बाद में है। हुँ, केवल जो नाम गुरु ने दिया, उतनी ही मेरी पहचान है, वही मेरी आइडेंटिटी है। हुँ, और सरकारी आइडेंटिटी में भी अच्छा, और बाकी कहीं भी समाज के अंदर हुँ, कभी भी मेरे नाम के साथ कोई अपनी तरफ से लिखे, उसमें मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन हुँ, मैंने आज तक ना लिखा है और कोई पूछता है तो ना कहा है। ओके। मेरा नाम ही काफ़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अच्छा महाराज जी मैं थोड़ा-सा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ। ये स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि मैंने ऐसे कहीं पढ़ा है कि आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, फिर आप इस लाइन में कैसे आ गए? आपने कहा कि आप एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग, हर इंसान एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता है। हम उतनी फैमिली मानते हैं। पिता का नाम क्या है, बहुत ज़्यादा हुआ तो दादा का नाम, हुँ, माता का नाम कहीं लगा लें, हुँ, लेकिन उससे पहले भी तो था कोई। हाँ, और जब हम अतीत में जाते जाएँ, हमारे पूर्वजों के पूर्वज, तो सबसे पहले कौन था? ईश्वर भगवान। हुँ, तो हम सब किसकी संतान हैं? ईश्वर ईश्वर के। की और किसी भी रीजन में, हुँ, चाहे वो हिंदू हो, हुँ, सिख हो, मुसलमान हो, हुँ, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, हुँ, अलग अलग नाम ईश्वर का, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई हुँ, वाहेगुरु कहता है, हुँ, लेकिन हम सब तो उसकी संतान है। बिल्कुल। हमारी फैमिली सबकी रिच फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, हुँ, किसी की फैमिली छोटी नहीं। पॉइंट। तो हमारे यहाँ गीता में भगवान ने कहा है, कर्मानुबंधाने मनुष्य लोके। हुँ, कर्म से। कर्मों के अनुसार हमारे पूर्वज जो जो कर्म करते गए, उसके अनुसार हम में परिवर्तन आता गया। हुँ, और आपका जो सवाल था कि आप स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई, हुँ, ये भी पूर्व कर्मों का है। हमारे 3 कर्म हैं। कौन-कौन? जबकि व्यक्ति एक कर्म को जानता है, उसको कहते हैं वर्तमान। हुँ, यानी कि इन प्रेजेंट मैं अब क्या कर रहा हूँ, यह हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति जानता है, इससे हुँ, ज्यादा उसको नहीं पता। हुँ, लेकिन हमारे 2 कर्म और हैं। एक है संचित कर्म। संचित, क्या होता है ये संचित? संचित क्या है? हमारा डिपॉजिट। डिपॉज़िट कहाँ? पूर्व जन्म में हमने क्या डिपॉजिट किया। अच्छा, अगर किसी ने कोई डिपॉजिट नहीं किया तो सब एक जैसे पैदा होते, कोई कुत्ता हो रहा, कोई बिल्ली हो रहा, कोई सांप हो हुँ, रहा, कोई मनुष्य हो रहा। बिल्कुल। सेकेंडली, मनुष्य में भी हुँ, एक फुटपाथ पे पैदा हो रहा है, हुँ, और एक जो है पैदा होता ही गोल्डन स्पून उसके मुंह में है, हुँ, अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक बन हुँ, जाता है। और भगवान तो भेदभाव नहीं करते हैं, फिर ये भेदभाव क्यों होता है? तो भगवान भेदभाव करते नहीं, हमारे कर्मों के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। हुँ, और हमारे पूर्व कर्म क्या थे, उसी के हिसाब से हम उस तरह से पैदा। तीसरा है प्रारब्ध कर्म। हुँ, संचित भी हो गया, क्रियमाण भी हो गया। तीसरा प्रारब्ध है कि हम कुछ चाहते हैं, हुँ, लेकिन हम जो चाहते हैं सब कुछ वो नहीं होता है, हुँ, तो वो प्रारब्ध है। हुँ, हम जो चाहते हैं और भगवान क्या चाहता है, दोनों में डिफरेंस जी, है। विधि क्या चाहती है, जो भगवान को नहीं मानते उनके लिए भी, कि काल क्या चाहता है, टाइम क्या चाहता है, हुँ, उसके अकॉर्डिंगली वो तीसरा काम भी हमारा चलता है। हुँ, होता क्या है, आप कोई वस्तु लेना चाहते हैं और आपके माता पिता आपको नहीं देते कि ये अभी आपके लिए उचित नहीं है। हुँ, इसी तरह भगवान भी, प्रारब्ध ये है कि अभी हम उसके कैपेबल हुए या नहीं, पात्र हुए या नहीं हुए। हुँ, एक छोटा बच्चा कहे कि मुझे गाड़ी ड्राइव करनी है, हुँ, तो वो उसको नहीं दी जाएगी। इसी जी, तरह भगवान भी देखता है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हम कैपेबल हैं, हमारे में क्षमता है या नहीं। हुँ, और कई बार ये होता है कि हम छोटी चीज मांगते हैं, हुँ, भगवान हमको बड़ी देना चाहते हैं, तो वो नहीं मिलती। हुँ, हमारा धैर्य जवाब दे देता है, हम वेट नहीं कर पाते, इंतजार नहीं कर पाते कि हम वेट करें, हुँ, हमको कुछ अच्छा मिलने वाला है। हुँ, और मैं अक्सर कहता हूँ
कि आप जो चाहते हैं वो मिल जाए तो समझो अच्छा हुआ। हर व्यक्ति कहेगा जो चाहा मिल गया हाँ। कि बहुत अच्छा हुआ, और जो नहीं मिला हुँ, तो कभी निराश नहीं होना, फिर कहना बहुत अच्छा हुआ। यानी हम चाहते हैं लेकिन भगवान नहीं चाहता। हुँ। तो इंटेलेक्चुअल दोनों में से कौन है? भगवान भगवान, है या हम हैं? भगवान, भगवान। तो हम थोड़ा धैर्य रखें। हुँ, सेकंड, इसमें मेरा कंसेप्ट जो है, आप किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय रखें, जैसे अभी आपने अपने साथ ही हेल्पर रखा हुँ, है। आप अगर उसको 1 महीने बाद तनख्वाह नहीं देंगे तो नेक्स्ट मंथ वो आपके साथ काम करने आएगा? नहीं। नहीं आएगा। हुँ, इसी तरह भगवान आज से नहीं, युगों से है। हुँ, सदियां नहीं, युगों की बात कर रहे हैं। हुँ, आज तक उसको भगवान क्यों माना जा रहा? कि आप जिसके कैपेबल हैं, जैसे आपको एवरी मंथ सैलरी देनी है, भगवान हुँ। गीता में स्पष्ट ये कह रहे हैं कि मैं किसी को कुछ नहीं देता। कुछ नहीं देता। मैं किसी को कुछ नहीं देता। तो फिर आप जो हमें ये बेकार मिलता है। मेरे सामने वो हाथ पसार रहे, वो कर रहे, मैं देता ही नहीं किसी को कुछ। लेकिन मैं देने के लिए मजबूर भी हूँ। हुँ, कब? कब? भगवान कहते कर्म करो। हुँ, जितना आपने काम किया उतना मुझे देना है। जैसे वर्क चार्ज स्टाफ है, ओके। जितने का उसने काम किया, जितने घंटे काम किया, बिना मांगे आप उसको देंगे। हुँ, इसी तरह भगवान कहता है कि आप जो भी काम करेंगे, हुँ। बिना मांगे मैं उसका फल देता देता हूं। हूँ। हुँ, फर्क सिर्फ कितना है, आप चाहते हैं मैंने आज कर्म किया और आज ही फल मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कब देना है? जब टाइम आएगा, आज लगाते हैं, फल आज नहीं लगता है, वक़्त टाइम लगता लगता है। है। हुँ, और फिर उसमें भी, पेड़ों में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। हुँ, एक हाइब्रिड है, हुँ, एक आम है, एक में हुँ, अभी तुरंत फल आ जाते हैं, हुँ, एक में बहुत समय के बाद आते हैं, एक में हुँ। कम आते हैं, एक में ज्यादा आते हैं, एक में खट्टे आते हैं, एक में मीठे आते हैं। हाँ, तो वो कब देना है और किस तरह से देना है, वो क्राइटेरिया इतना है। ओके। तो तीनों कर्म हमारे साथ चलते हैं। और अच्छा। अब मूल प्रश्न जो आपने किया, हुँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। मेरे कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होंगे। हुँ, हमारे यहाँ लिखा है कि पहले हम एक साधारण मनुष्य जैसे सब पैदा होते हैं वैसे ही हैं। हुँ, हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, हुँ, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, लोक कल्याण के कार्य करते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट जन्म मिलता है हुँ। वो एक ब्राह्मण के रूप में या अच्छे। अच्छा। हम ब्राह्मण के रूप में और अच्छे कर्म करते जाते हैं। अच्छा, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ इसमें। मतलब अगर हमें ब्राह्मण का जन्म मिला तो दैट मीन्स हमने पिछले बिल्कुल, जन्म में पूर्व अच्छे जन्म में कर्म किए। अच्छे कर्म तो किए हैं। मतलब मैं हाँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैंने पिछले जन्म तो में अच्छे कर्म भगवान किए। ने इसीलिए 4 वर्ण 4 वर्ण जो समाज में भ्रांति फैला दी कि वो छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भगवान के लिए सारे जो भी संतान है एक जैसी है। हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, हाँ, अलग है। और अलग अलग हैं तो ये काम कर पाते हैं। हुँ, एक जैसी होती तो नहीं और कर पाते। एक भी कहे कि मैं काम नहीं करूं तो हाथ की ढीला पड़ दशा जाता क्या हो है। हुँ, जाएगी। शरीर का एक भी अंग कहे हुँ, कि मैं एजिटेशन करता हूं तो सारे की सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। हुँ, तो भगवान ने बड़ा ही एक साइंटिफिक और बहुत अच्छा हुँ। कंप्लीट सिस्टम बनाया जिसमें हर व्यक्ति की जरूरत है। अब बताओ, धन कमाना है तो वैश्य की जरूरत है, वन्या की जरूरत है, वो नहीं होगा तो कैसे करेगा? लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ये सब कास्टिज़्म बिल्कुल, और ये सब आज के मैटर समय में नहीं, करता है? हर समय में, और ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन आज के टाइम कास्टिज्म पे ने, आप कास्टिज्म पे गलत जा रहे हैं। लेकिन ये मैं जैसे कास्टिज्म कास्टिज्म लोगों ने बना लिया, ये कास्टिज्म नहीं है। हुँ, ये समाज के लिए 4 अंग बनाए हुँ। कि जैसे परिवार में है, पिता कमाएगा, माता रसोई का काम करेगी, बच्चे ये हुँ। करेंगे। लेकिन इसी आजकल तरह ये से फ़ॉलो ही नहीं हो रहा हमारे ना, यहाँ वो आजकल तो कोई एक भी कर रहा है। भ्रांति फैला दी गई, और हुँ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई। हुँ, और उसका एकमात्र दोष मैं क्षमा मांगते हुए सबसे कहता हूँ, हुँ, हमारे ब्राह्मण हुँ, और हम संत हैं। हुँ, धर्म की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है हम लोगों को समझा नहीं पाए। हुँ। जो हमारा कर्तव्य था, जो हमें बताना चाहिए था, ब्राह्मण का काम है कि मैं बताऊं। ब्राह्मण मंत्र बोल सकता है, लेकिन वो मंत्र क्यों बोला है, उसका अर्थ क्या है, ये ब्राह्मण नहीं लेकिन बताता। आज आप कितने ब्राह्मणों के पास जाओगे, उनको तो मंत्र आते ही नहीं है। बहुत हैं हाँ, तो फिर आज वो भी। ब्राह्मण किस चीज़ उसके का पीछे हुआ? भी कारण है।
क्या कारण है? जीविका हर एक के साथ है, पेट हर एक के साथ लगा है, हर हुँ, काम के लिए हम खूब खर्च करेंगे। हुँ, जब ब्राह्मण से पूजा के बाद बारी आती है, हुँ, तो दक्षिणा के लिए हम झगड़ा करते हैं कितने पैसे। हुँ, तो फिर ब्राह्मण बताओ इंटेलेक्चुअल कैसे बनेगा? वो अनपढ़ ही केवल क्रिया मात्र पर रह जाएगा ना। आज हुँ, भी इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण, बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं, हुँ, जो एक-एक मंत्र बोलते हैं तो हुँ, उसका अर्थ बताते हैं। आज कितने ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ पहला कर्म हुँ, आपने बताया, अपना नाम नरेंद्र शर्मा, आप भी ब्राह्मण कुल से हुँ, हैं। हम पहला काम होता है पवित्रो व सर्वावस्था बोलते हैं कि नहीं? हुँ, पवित्र कर रहे हैं। हुँ, किसको? वहाँ ब्राह्मण बोलता है बाह्य अभ्यंतर शुचि, कि बाहर अच्छा, से भी और अंदर अंदर से से भी। भी। अब करने वाले को भी नहीं पता, ब्राह्मण को भी नहीं, बाह्य ऊपर तो जल छिड़का, बाहर से शुद्ध हो गई, बट अंदर लेकिन अंदर से कैसे हुई? हाँ, अंदर से तो हुई नहीं, हुँ, क्योंकि ना ब्राह्मण को पता। वो कह रहा है कि इस समय आपको अंतर की भी शुचि करनी है। मैं पूजा कार्य में बैठ रहा हूँ, पूजा करने के लिए बैठ हुँ, रहा हूँ, तो मेरा मन बाकी चीजों से हटे और हुँ, पूजा में लगे तो अंतर की शुद्धि होगी। हुँ, लेकिन केवल जल छिड़क दिया, उससे आगे तो ना करने वाले को पता है और ना कराने वाले को पता है। हुँ, तो ये वर्ण व्यवस्था बड़ी सुंदर हमारे यहाँ की गई। हुँ, हर व्यक्ति को अपना अपना कार्य दिया गया। हुँ, ब्राह्मण ज्ञान का कार्य करे, हुँ, पूजा नहीं लिखा है, हुँ, ज्ञान का कार्य ज्ञान, है। क्षत्रिय रक्षा जरूरी है, हुँ, उसके लिए शस्त्र क्षत्रिय के पास है, बल है उसमें, हुँ, वर्ण के हिसाब से उसमें बल आया, हुँ, वो अपना कार्य करे। वैश्य को आपको बता दिया कि धनोपार्जन का कार्य, व्यापार का कार्य वो करे। हुँ, और शूद्र जो लोगों ने बना दिया वो नहीं है। क्या आप है? बताओ, शूद्र का मतलब है कि सेवा का कार्य। सेवा का कार्य, जो ओके, सेवा का कार्य है वो शूद्र का कार्य बताया गया। हुँ, शूद्र को कहीं भी स्पर्श नहीं करना है, ये नहीं लिखा है। अब अच्छा, लोग अपनी तरफ से कुछ भी बनाए। शूद्र का मतलब आप बताओ, घर में आपने कितने लोग रखे हुए सेवा के लिए? बर्तन मांजने के लिए हुँ, अलग है, कपड़े धोने के अलग-अलग लिए लोग, अलग है, सफाई वाले हर घर में रखे हुए हैं। हुँ, और फिर कहते हैं जी शूद्र क्यों कहते हैं? हुँ, आप उनको अपने बर्तनों में, बहुत बड़े परिवार हैं कि उनको वो शूद्र नहीं है, उनके पास साधन नहीं है इसलिए वो नौकरी कर रहे हैं, फिर भी अपने बर्तनों में उनको खाना भी नहीं देंगे। हुँ, तो ये परिस्थिति हमने बनाई है। शास्त्र के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, तो ना ऐसा। शास्त्र के अंदर क्या लिखा फिर? ये 3 तो शास्त्र आपने के अंदर बता दिए। आपको बता दिया चारों वर्णों का, हुँ, कि चारों जरूरी हैं समाज को चलाना है तो। ओके, चौथा वाला क्लियर नहीं हो रहा ना? चौथा वाला बताया ना। अब मुझे बता दो, अगर शूद्र नहीं है, हुँ, आप गले की सफाई करोगे? घर की तो करोगे, बाहर नहीं करोगे। नहीं जब गंद तो बढ़े होगा नहीं तो फिर तो तो नहीं तो करेंगे क्या ना? हाल होगा? हुँ, नहीं बताओ क्या हाल होगा बाहर? वर्ल्ड पे नहीं जाएं, विदेश में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो वहां नहीं सफाई करते। आज मशीनी युग आ गया, आप हुँ, एयरपोर्ट से देखें, बड़े बड़े उसमें देखें, हुँ, तो मशीनें सफाई कर रही हैं। पहले मशीनें नहीं थी, हुँ, तो व्यक्ति ये करता था। हर कार्य उतना ही जरूरी है। किसी कार्य में आप कहें, हमारे यहाँ हमने शूद्र को छोटा मान लिया। आप विदेश में जाएं तो सफाई कर्मचारी को भी छोटा नहीं मानेगा कोई। और हाँ, मैं तो, मेरे बहुत से शिष्य हैं, हुँ, मैं वो देखता हूँ कि जिनके यहाँ घर में 4-4 नौकरानियाँ थी, हुँ, विदेश में जाके बस गए तो अब वो अपने घर के बर्तन भी आप साफ करते हैं, हुँ, खाना भी आप बनाते हैं, कपड़े भी आप धोते हैं। हुँ, यहाँ राजा थे हुँ, और वहां जाके हमने कहा, "आप बताओ, आप चारों वर्ण आपको बनना पड़ा क्योंकि वहां उनके यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। हुँ, हमारे हुँ, यहाँ ये व्यवस्था थी, हुँ, इसीलिए हम लोग कम होते हुए भी सुखी हैं। वहां हुँ, आप पे पैसा तो बहुत आ गया, हुँ, लेकिन सुख कहाँ चला गया? छोटे से लेकर बड़ा कार्य आपको करना पड़ रहा है। हुँ, हमारे यहाँ आपको एकदम ताजा भोजन खाने को मिलता है, हुँ, वहाँ हफ्ते-हफ्ते का इकट्ठा फ्रिज में रख देते हैं। तो वर्ण व्यवस्था मनु भगवान ने जो की, उसमें उनका ये कहीं विचार नहीं था कि मैं किसी को बड़ा मानूं हुँ, या छोटा मानूं। और दूसरा, हमारी जो माइथोलॉजी है, हमारा जो अध्यात्म है, हुँ, उसमें स्पष्ट कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
हम सब जितने भी लोग हैं हुँ, उस परमात्मा के अंश हैं। हुँ। तो फिर बताओ भेदभाव कहाँ से रह गया? फिर भेदभाव क्यों किया गया? पहले के ज़माने में तो ये मैं सब चीज़ें बताता हुई हूँ। ना। आपके परिवार में 4 बच्चे हैं, हुँ, एक बहुत पैसा कमाता है, हुँ। एक बिल्कुल निखट्टू है, मेरी तरह कोई काम नहीं करता। नहीं, नहीं, आपकी तरह नहीं। नहीं, नहीं मेरी तरह ही है ना, मैं कोई काम करता हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता। नहीं, नहीं, ये एग्ज़ाम्पल सही नहीं लगी, इसको चेंज करो। चलो एक कम करने वाला है, हुँ, तो माता-पिता का प्यार किसके प्रति ज़्यादा रहेगा? ऑ ऑब्वियस सी बात है जो ऑब्वियस। ज़्यादा हाँ, बट तो सेम चीज़ यहाँ है, एक की बुद्धि बहुत तेज है, वो पढ़ लिख के उसको याद हो जाता है, अफ़सर बन सकता है। हुँ, एक की बुद्धि, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं, मेरे हुँ, जैसे बहुत से महात्मा हैं। हुँ, अभी आपने देखा आवाज़ आ रही थी, काम वही कर रहा, वो भी उतना भजन कर रहा, मेरे से ज़्यादा कर रहा, उसके गले में क्यों भोगना पड़ रहा है? हुँ, उसके पास इतनी बुद्धि। वही ऑफ़िसर जो है, अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के ऑर्डर कर रहा है और बाहर उसके गर्मी में उसी का पीएन बैठा है। हुँ। ये भेदभाव तो नहीं है। ये एक इसकी सिस्टम बना है। क्षमता कितनी है, इसकी हुँ, सिस्टम अब चपड़ासी नहीं हो, तो घंटी बजेगी तो फिर कौन उठ के आएगा? हुँ, सारी कार्य व्यवस्था खराब हो जाएगी। हुँ, तो जैसे हम आज के सिस्टम में कहते हैं कि ये ज़रूरी है, अगर पीएम ज़रूरी है, हुँ, तो कैबिनेट के मंत्री भी ज़रूरी हैं हुँ, और मंत्री ज़रूरी हैं, तो जब तक हमारे एमपी नहीं होंगे, हुँ, तब तक मंत्री कैसे बनेंगे? हुँ, और एमपी से नीचे भी एमएलए हैं, हुँ, उनसे नीचे फिर कारपोरेटर हैं, हुँ। इसी तरह एक व्यवस्था है। एक सिस्टम है, समाज को चलाना है तो हर वर्ग की आवश्यकता है। हायरार्की। हाँ, और धीरे-धीरे क्या हो रहा है, जैसे-जैसे समाज जागरूक हो रहा है, हुँ, उसमें अपने आप परिवर्तन आ रहा है, अपने आप बदलाव आ रहा है, हुँ, उसमें करना नहीं पड़ेगा कुछ, हुँ, अपने आप आ रहा है। पहले लोगों ने समझा नहीं, साधन नहीं थे हुँ, और साधन भी क्यों नहीं थे, पहले हम बहुत समय तक मुस्लिम साम्राज्य रहा हमारे देश में। अच्छा। उसके बाद हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। हुँ, मुस्लिम यानी कि जो मुगल का टाइम था? हाँ, मुगलों के बाद फिर लगभग 150 साल, 200 साल के करीब हम अंग्रेजों के अंडर रहे। हुँ, हम लोग अपना कल्चर ही भूल गए अच्छा और मुगलों से पहले हमारा सना मतलब कल्चर तब तो था। तब तब ये विवाद नहीं थे इतने, अच्छा, तब ये इतने विवाद नहीं थे, ओके। क्योंकि हमारे उस कंसेप्ट को हमें गलत ढंग से पढ़ा दिया गया और जो बताया गया इतने सालों में वही हमारे मनों के अंदर घर कर गया कि हमने हम सच वो मान हैं। लिया। जब हम अपने धर्म को सही समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको लगेगा कि इसमें किसी के लिए भी कोई भेदभाव कहीं रखा ही नहीं गया। हुँ, हमारे यहाँ आपने देवी भागवत का आपका बाद में कंसेप्ट आपने पूछा, नहीं मैं बताता हूँ, हुँ, हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है। जो सही क्रम है, कन्या पूजन के बाद सुहागनों का पूजन कहा गया, जो इधर हमारे नॉर्थ में कहीं नहीं होता है, लेकिन साउथ में होता है। अच्छा, वो कैसे होता है सुहागनों का पूजन मतलब? सुहागन, जो सुहागन स्त्रियाँ जैसे हुँ, कन्या जो हाँ, बच्चियाँ हाँ। हैं उनको लाए हम। हुँ, यहाँ ये भी नहीं पता, वो विषय अलग हो जाएगा जो आपने प्रश्न किया कि कन्या का पूजन कितने साल की कन्या है, क्या नहीं, नहीं पूरी बताइए अब हम बात कर रहे हैं तो हाँ, थोड़ा कोई बात नहीं। हमारे यहाँ कन्या पूजन का भी क्रम बताया क्या गया है। बताया गया है? 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या। उसके ऊपर की कन्या को उससे ऊपर की कन्या रजस्वला होने लगती है, हुँ, कलयुग है, उसको मासिक धर्म आ जाता है। हुँ, तो वो कन्या नहीं रही, हुँ, कुमारी नहीं रही, कुमारी पूजा कहा गया, कन्या पूजा नहीं कहा गया। हुँ, और 2 साल से छोटी जो है अभी उसको स्वाद का नहीं पता, रस का हुँ, पता नहीं, उसको कोई बोध नहीं, इसलिए उसकी पूजा नहीं कही गई है। अच्छा। 2 से 10 के बीच 2 में? से 10 ओके। और हर कन्या का अलग-अलग नाम बताया गया है, 2 साल का अलग, 3 का अलग, 4 क्या 2 का? फिर उनसे फल क्या मिलता है, अच्छा, तो पहले ये आप हमें नाम बताओ फिर फल बताओ। अभी सब कुछ एक बार में नहीं बताऊँगा। अभी जो हम जिस धीरे-धीरे। टॉपिक पे चल रहे हैं, वो कन्या पूजन का पूरा एक टॉपिक लेंगे। अच्छा, ठीक है। कन्या पूजन के बाद सुहागन की पूजा हुई। अच्छा, उसमें भी कोई एज ग्रुप है? हाँ, सुहागन नहीं, हुँ, जो भी सौभाग्यवती ओके, स्त्री ठीक। हैं, जो मैरिड हैं, हुँ, एज सीधी-सी डज़न्ट बात। मैटर बट 3rd उसमें पूजा हुई फिर बटुक की। बटुक मतलब? बटुक कहते हैं जो आप यहाँ लोंकड़ा बोलते हो ओके, पंजाब में, ओके। विविध है। हुँ,
उसके बाद वहां पर अंत्यजों की पूजा हुई। ये क्यों? अंत्यज जिसको आप शूद्र कहते हैं, जो अच्छा। सही शब्द है, हुँ, शब्द में नहीं पता लोग, हुँ, उनकी भी पूजा हुई। और मैंने लाइफ में पहली बार वहां देखा कि अंत्यज की भी पूजा हो रही, हमने भी कभी नहीं की थी। हाँ, तो वहां से सीखा हमने, और बता भी देता हूँ, कांचीपुरम में हुँ, कामाक्षी का मंदिर है, हुँ, और वहाँ हर गुप्त नवरात्रि में इतना बड़ा यज्ञ होता है, और मुझे भी उसे अवसर लेने का भाग मिला। तो ये हुँ, सब कुछ वहाँ मुझे जानने को मिला। एक अच्छा, सिस्टम है, हुँ। वो कहते हैं ये जरूरी है, इसके बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं हुई ये नवरात्रि मतलब की। चाहे वो गुप्त नवरात्र हो या नवरात्रि हो, हाँ, कोई उसमें हो, लेकिन उसमें ये जनरली करते नहीं हैं। करते हैं। ओके, फिर कन्या पूजन का विधान बताया गया कैसे करना है। अच्छा। तो वो बताया कि जब डिटेल आएगा हुँ, उसमें, फिर किस प्रयोजन के लिए हुँ, हम किस वर्ण की कन्या की पूजा कर रहे हैं, वहां ये भी अच्छा, बताया गया है। अच्छा। तो हमारा शास्त्र जो है इतना वाइड है, हुँ, और मैं कहा करता हूँ, देयर आर ऑल आंसर्स फॉर योर ऑल क्वेश्चंस इन आवर होली बुक्स। हुँ, जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारे यहाँ पहला शब्द आया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हुँ, कि हमारे अंदर जानने की इच्छा हो। जब जानने की इच्छा होगी तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हुँ, तो फिर हम ढूंढेंगे कि किससे जाने। जैसे आज आप मेरे पास आए, हुँ, परिचय कहाँ से भी मिला, हुँ, लेकिन इच्छा हुई तो रास्ता भी मिल गया, साधन भी मिल गया, साधन भी मिल गया तो यहाँ पहुंच भी गए। हुँ, पहली चीज है कि हमारे अंदर उसको जानने की अच्छा। जिज्ञासा हो, इच्छा, क्यूरियोसिटी हो। हुँ, जब क्यूरियोसिटी होगी तो हम ढूंढेंगे। फिर क्या है, वेयर देयर इज अ विल देयर देयर इज इज़ अ अ वे। वे। फिर रास्ता अपने आप मिल जाए। हुँ, तो इसीलिए हम कहा करते हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं हुँ, ऋषियों के प्रश्न हैं और हुँ, उनके उत्तर हैं। मुख्य रूप से यह है कि हुँ, कोई जिज्ञासा आई, वो पूछा हुँ, और उसका फिर उत्तर दिया। ओके। जैसे अभी अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है। हुँ, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि पुरुषोत्तम मास क्या है, क्यों मनाते हैं हम, क्या नहीं। तो क्या है? क्यों हमने मनाते हैं? डिटेल अभी बताई। हमारी दो तरह से गणना होती है, एक हुँ, सूर्य के हिसाब से, एक चंद्रमा के हिसाब से। हुँ, सूर्य एक महीने बाद एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। हुँ, एक महीना, जैसे अभी मान लो कन्या में है तो अगले महीने मेष में जा सकता है, सिंह में जा सकता है। तो अच्छा। उसका ये क्रम है। हुँ, उसकी ये साल की गति 365 दिन जो हम कहते हैं उसमें पूर्ण होती है। हुँ, दूसरा है चंद्रमा। हुँ, चंद्रमा की गति तिथि के हिसाब से है, हुँ, एकम, द्वितीया, अमावस्या, इसी हुँ, तरह एकम से पूर्णिमा। हुँ, तो उसका जो साइकिल है चंद्रमा का, वो 354 डेज, 354 दिन में एक साल का पूरा हो जाता है। अच्छा, अब दोनों के अंदर 11 दिन का डिफरेंस आ गया एक साल में। अच्छा। तो वो डिफरेंस कैसा पूरा करें। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ईस्वी कैलेंडर जो है, 4 साल बाद हम एक दिन बढ़ाते हैं, लीप ईयर जिसको कहते हैं, उसको हुँ, पूरा करने के लिए कि आगे के सालों में खराब ना हो। जी, अगर उसको चेंज नहीं करते तो अभी 2026 चल रहा, तो कितना अंतर पड़ चुका होगा। हाँ, एक साल में, हुँ, 4 साल में एक दिन का अंतर पड़े जी, तो 100 साल में 25 दिन का अंतर पड़ गया। हुँ, तो वहां गणना के लिए जैसे हमने लीप ईयर में एक दिन बढ़ा दिया, जी, इसी तरह ये जो 11 दिन का डिफरेंस है, 2 साल और 9 महीने बाद 2 साल और हमारा 9 महीने बाद। पुरुषोत्तम मास आता है, यानी 33 मंथ्स के बाद। ओके, उसमें उसको लेवल करने के लिए हमने एक महीना पूरा ले लिया कि जिसमें सूर्य किसी राशि में चेंज नहीं होगा, परिवर्तन एक ही नहीं राशि में रहेगा। होगा। एक ही राशि में, जिसमें पहले था वही रहा, यानी 60 दिन एक राशि में हुँ, रहेगा। उसमें संक्रांति नहीं होगी। अच्छा, जब संक्रांति नहीं है तो जिसमें संक्रांति नहीं उसको शुभ नहीं माना। हुँ, सेकेंडली क्या है, हमारे हर वार का कोई ना कोई स्वामी, जैसे सोमवार है, मंडे है तो शंकर जी हैं, हुँ, ट्यूसडे है, तो बजरंगबली, इसी माता तरह रानी, बुधवार है तो गणपति है। हर हर दिन का, हर मास का स्वामी है, अच्छा, हर तिथि का स्वामी है। हुँ, तो अब पुरुषोत्तम मास ऐसा महीना है जिसका कोई स्वामी नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा, जब जिसको
निंदित मान लिया गया, जिसमें संक्रांति ही नहीं है सूर्य की, उसको हुँ, निंदित मान लिया, तो कोई उसका स्वामी नहीं बना। अच्छा, कोई नहीं बना तो सोना। पहला इसका नाम जो था हुँ, अधिक मास, हुँ, मलमास या हुँ, लौंडा मास, ये हुँ, इसके नाम थे। हुँ, तो बहुत दुखी हुआ, भगवान की शरण में चला गया कि मेरा ना कोई स्वामी है, ना मेरे को कोई अच्छा समझता है, तो मैं क्या करूं। हुँ, तो भगवान ने भी विचार किया कि बात तो ठीक है, और है तो जब सारी सृष्टि मैंने बनाई तो ये भी मेरा है। हुँ, तो फिर भगवान ने कहा कि मैं तुझे अपना नाम देता हूँ। अब अच्छा। बताओ, क्षुद्र जैसी स्थिति थी उसकी, हुँ, यहाँ क्षुद्र वाली बात कहाँ रह गई, भगवान ने स्वयं अपना लिया, स्वयं अपना नाम दे दिया। हुँ, तो नाम हो गया पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। अधिक से बदल के। हुँ, और भगवान ने फिर कहा कि इस महीने में जो भी कोई अच्छा कार्य करेगा, हुँ, कोई कथा करेगा, कोई भजन करेगा, हुँ, कोई कुआं लगा दिया, हॉस्पिटल बना दिया, बावली लगा दी, कैंप लगा दिया, किसी को भंडारा लगा दिया, तो बाकी महीनों में जो होता है उससे 100 गुना फल इस 100 महीने गुना का का। मिलेगा। अच्छा। इसलिए वो पुरुषोत्तम हो गया, यानी जो नेग्लेक्टेड था, जिसको कोई पसंद नहीं करता था, जिसका कोई मालिक नहीं था। हुँ, अब बताओ, जिसका मालिक भगवान बन जाएगा फिर। अच्छा यही रीज़न है कि इस महीने में लोग यही ज़्यादातर छबील लगाते हैं, लंगर हाँ, लगाते हैं, इसका सबसे हवन ज्यादा करते महत्व हैं है। और कथाएँ होती हैं। सबसे अधिक कथाएं हमारे बंबई से आए हुए हैं शिष्य, वो कल गणना कर रहे थे कि स्वामी जी कम से कम हुँ, 1 लाख कथाएं इस समय भारत में हो रही। मैं कहा आपकी जानकारी गलत है, हुँ, इसके साथ एक जीरो और लगाओ। 1 करोड़। क्योंकि मैं 10 देख लाख। रहा हरिद्वार में कोई जगह खाली नहीं, वृंदावन में, बनारस में, यहाँ जम्मू में हमारे से हमारे कोई शिष्य करवाना चाहते थे। हुँ, अभी मेरी 23 को पहली खत्म होगी, 24 से दूसरी शुरू है और 30 को खत्म होगी, तो 1 तारीख से कोई चाह रहे थे। हुँ, लेकिन जहाँ करवाना चाह रहे, दो हुँ, तीन जगह उनके क्षेत्र में जो मंदिर है वो पहले से ही बुक है। तो हर चीज का अपना महत्व है, छोटी से छोटी चीज का महत्व है। हुँ, हमारा अध्यात्म, हमारी पौराणिकता बहुत सुंदर है, हुँ, लेकिन जब हम उसको जानेंगे सही। हुँ, हमारा विज्ञान बहुत उच्च स्तर का था। हुँ, छोटा छोटा सा उदाहरण लो, विमान कब आया, कितने साल हुए, हुँ, उससे पहले कोई विमान नहीं था। हमारे यहाँ तो पुष्पक विमान, हुँ, आप सभी जानते हैं, इंद्र के हुँ, पास, रावण के पास विमान, सब देवताओं के पास अपने अपने हुँ, इंडिविजुअल, हुँ, आजकल कारपोरेट लोगों पे जैसे हैं, इसी हुँ, तरह हमारे यहाँ तो ये पहले से था। हुँ, अस्त्र और शस्त्र जो अब मिसाइल है, वो राम रावण युद्ध में कितनी मिसाइल्स का प्रयोग हुआ। हुँ, आग्नेय अस्त्र जो है, नाम जरूर बदल गया, वो हुँ, वही है। और मैं तो चैलेंज से कहता हूँ, जिसकी मर्जी इच्छा हो हुँ, आके मेरे से डिस्कस करे, विज्ञान का एक भी आविष्कार बताए, मैं बताऊंगा हमारे पुराणों में कहाँ है। हुँ, और आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है आईवीएफ, ये तो कितने साल हुए शुरू हुए। और कम ही टाइम हुआ है। हमारे यहाँ ये वीर्य को सुरक्षित करके, हुँ, दूसरे के गर्भ में स्थापित करके, हुँ, हमारे पुराणों में तो कथाएं भरी पड़ी, एक नहीं अनेक। कर्ण हुँ, सबसे पहला, हुँ, कुंती ने मंत्र के द्वारा हुँ, सूर्य की आराधना करते थे, सूर्य देव आए, हुँ, मंत्र के प्रभाव से हुआ। पांचों पांडव मंत्र के प्रभाव से हुए। हुँ। तो ये कोई नई चीज नहीं लेकिन है। वो मंत्र के प्रभाव से हुआ, यहाँ पे तो नहीं, स्पर्म को वो किया गया, तो वहाँ से हुआ। मैं क्या कह रहा, उसके कई रूप हैं। हुँ, अब इसके लिए भी बहुत लंबा समय है, आप पहली बार आए, मैं क्या क्या बताऊं। हमारे यहाँ 8 तरह की संतानें बताई गई। अच्छा। आज मुझे लगता है जो मैं ये टॉपिक लेके आऊँ, ये कोई हाँ, अलग ही दि दिशा में चले हाँ। जाएगा। अगर अपनी संतान नहीं होती किसी की, बहुत ओ जगह ऐसे हैं। हाँ। पांडु की हो सकती थी, लेकिन वो कारण दूसरा है कि हुँ, पांडु की संतान क्यों नहीं हुई, शाप था। हुँ, वो स्त्री के संसर्ग नहीं कर सकता था। हुँ, तो वहां बताया गया चित्रांगद और विचित्र वीर्य का। संतान नहीं हो रही तो कैसे करें, जो आपने कहा, इसका प्रमाण है व्यास जी। व्यास जी को बुलाया गया, अच्छा। और व्यास जी के द्वारा पहला पुत्र कौन हुआ, अंधा धृतराष्ट्र। हुँ, दूसरा हुआ पांडु। हुँ, तीसरे हुए विदुर जी। हुँ। ये तो द्वापर युग की बात है। नहीं, आज लेकिन वो फिर तो डिफरेंट हो गए ना, वो तुम्हारे सेम डीएनए से थोड़ी ना आए, किसके जो आप बोल रहे हो। डीएनए
अभी विज्ञान वहां भी पहुंच जाएगा। हुँ, अभी तो वीर्य निकालेंगे आप टेस्ट हुँ, ट्यूब में, उसको लेबोरेटरी में रखेंगे, फिर हुँ, प्रत्यारोपण करेंगे। हुँ, आने वाले समय में आप वो भी देखेंगे कि व्यास जी ने केवल दृष्टि से ही संसर्ग करके और उसी से कर दिया। वो दिन दूर नहीं। हमारे यहाँ बहुत सी कथाएं ऐसी हैं, आप सुनते हैं कि शंकर जी को भी रासलीला में जाना पड़ा तो नारी बनना पड़ा। हुँ। नहीं, ये तो भगवान हैं, नहीं भगवान नहीं, तो कुछ भी भगवान कर नहीं, सकते मैं हैं। बता रहा आपको, हुँ, हमने उसको भी ऐसी बातें मानी। रास के अंदर जो भी जाएगा उसको नारी बन के जाना पड़ेगा। हुँ, पहले इसको नहीं करते थे, आजकल सेक्स चेंज का कितना इजी हो गया। हुँ, अभी तो भारत में भी होने लगा। कितना महंगा था शुरू में, आज 2 लाख में ऑपरेशन है। हुँ, पाश्चात्य जगत ने हमारे शास्त्रों से उसको पढ़ के उस हुँ, पे रिसर्च की कि ये हुँ, हो सकता है। हुँ, नकली स्तन आ जाएंगे, वो आ जाएंगे सब। इसी तरह अर्धनारीश्वर इसका स्टार्टिंग रूप है, हुँ, भगवान शिव का। हुँ, तो फिर उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अब हुँ, वहां तो लोगों ने शोक में आधा जीवन को, कहते हैं एक ही जीवन में आधा स्त्री आधा आधा पुरुष, पुरुष भगवान ने जो बनाया वो नहीं और रहना, आधा जो भी परिणाम हो रहे उसके। और भारत में तो उसका कितना दुरुपयोग हो रहा वो आप सब जानते हैं, वो हम उस विषय में नहीं हुँ, जाएंगे। जो भी आप सड़कों पे देखते हैं वो पूरा उसका दुरुपयोग हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो विज्ञान हमारा इतना उच्च था, हमारे ऋषियों ने, जैसे आजकल साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, नाम बदल गया। हुँ, ऋषि का मतलब ही यही था कि जो रिसर्च करे, हुँ, जो अन्वेषण करे। हुँ, तो ऋषि लोग साधना भी करते थे और समाज के लिए क्या हम नया कर सकते हैं वो हुँ, उसको सोचते रहते थे। हुँ, और दूसरा कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस को आए हुए अभी भी आप देखो तो 500-600 साल इससे पहले तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। हुँ, 500-600 भी ज़्यादा बोल रहे हो आप। हाँ, मैक्सिमम ले लो। हुँ, पहले क्या था, मुंह से मुंह, हुँ, ऋषि लोग मुख से बोलते थे और आईक्यू इतना ज्यादा होता था हर एक का, हुँ। उनके शिष्यों का, कि वो बोले हुए को याद कर लेते। ये तो पहले ज़माने पे वो ऐसे पत्तों पे लिख देते थे ना? वो उसके पत्तों बाद या फिर शुरू हुआ। अच्छा वो उसके बाद वाली है? भोजपत्र पर लिखना हुँ, उसके बाद शुरू हुआ। अच्छा। पहले तो केवल इतना था कि गुरु शिष्य को इतना प्रिपेयर करता था। हुँ, हमारे यहाँ श्लोक है, हुँ, गुरु शिष्य मौनम व्याख्यानम, मतलब? कि गुरु ने कुछ भी नहीं बोला हुँ, और अगर शिष्य पूरा एकाग्र होके उसको सुन रहा है, पूरी कंसंट्रेशन से सुन रहा है, हुँ, तो उसको वो याद हो जाएगा। लेकिन गुरु भी तो ऐसा होना चाहिए ना, उसके हुँ। अंदर भी इतनी और आजकल जो कैपेबिलिटी गुरु होनी बन रहे चाहिए। हैं वो आप हाँ, देखो ना। वो कोई भी लिख ले, कोई मना थोड़ी है। हुँ, आज शंकराचार्य कोई भी लिख सकता है, कोई उसको चैलेंज नहीं है। हुँ, जगत गुरु कोई भी लिख सकता है। तो हुँ, गुरु तो साधारण सा शब्द है, हुँ, किसी को मना नहीं। हुँ। और आजकल तो गुरु इतना सस्ता हो गया, कोई किसी से बात भी करता है तो और बताओ गुरु कैसे हो। हाँ, या रिक्शे वाले को भी लोग गुरु कहते अब हैं, से चल आप मेरे गुरु। गुरु बन गए तो हो। उसको उस पे नहीं जाना। गुरु का मतलब क्या है? हुँ, गुकारो अंधकारो स्थिरुकारो तन्निरोध का अंधकार विनिश्चित्वाद गुरु नित्य भेदेत। हुँ, हमारे कहा तो गुरु की डेफिनेशन कितनी बड़ी दे। गु कहा है अंधकार को, अंधेरे को। हुँ, रू कहा है प्रकाश को। हुँ, जो हमारा अंधकार यानी अज्ञान, हुँ, उसको हटा करके और प्रकाश कर दे। हुँ, और यहीं तक नहीं कहा है, हुँ, पूरा श्लोक से कोई भी ना बोलता है ना समझता है। हुँ, फिर आगे ये कहा कि अंधेरा तो रोज होता है, हुँ, उजाला भी रोज होता है, हुँ, फिर अंधेरा आता है। हुँ, लेकिन गुरु वो है कि जो दोबारा अंधेरा न जाए। अंधकार विनिश्चित्वात्, यानी अंधकार को मिटा ही दे, वो रहे ही ना। हुँ, गुरु की डेफिनेशन तो कहाँ के कहाँ दे। हुँ। अब इतना समर्थ गुरु कौन बनेगा? आज का युग लोग समझते हैं मंत्र ले लिया गुरु बन गया, बात खत्म। हुँ। फिर तो बनाने वाले को एक भी नहीं सही पता और गुरु को बनने कैसे वाले चूज़ को भी करें? नहीं पता। कैसे हम फाइंड करें कि एक अच्छा गुरु कौन है? कैसे हमें पता चलेगा? तो अगर किसी हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि हम फाइंड करेंगे, हुँ, तो फिर हम ही गुरु ना बन जाए। तो फिर कैसे हमें चूज़ मतलब कैसे पता चलेगा कि मेरे को गुरु बनाना है इनको? कोई तो वे होगा ना? देखो, गुरु किसी को भी बना लो, हुँ, गुरु इंटेलेक्चुअल है या नहीं इसका महत्व नहीं। महत्व क्या है? शिष्य कितना इंटेलेक्चुअल है,
बट गुरु सही शिक्षा देगा मैंने तभी तो नहीं, गुरु शिष्य सही अच्छा शिक्षा बनेगा। मैंने ये देखा है। हुँ, अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक जो हैं, हुँ। उनको इतना अच्छा नहीं समझते लोग। नहीं, वो ज़्यादा पढ़े-लिखे माने होते हैं। पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले अच्छे पढ़े लिखे ज्यादा होना और पढ़ाना अच्छा होना, दोनों में डिफरेंस है। हुँ, वहां का बच्चा भी मेरिट लेके आता है, हुँ, और एक बहुत बड़ा जिस स्कूल का नाम है, वहां का बच्चा भी कम नंबर लाता है। हुँ, और मेरे पास प्रमाण है। मैं हुँ, आपको उदाहरण नहीं, एक सत्य बात बताता हूँ। मेरे पास 2 बच्चे थे, यहाँ सेवा करते थे, तो उनके माता-पिता गरीब थे, तो शिक्षा हो जाए। हुँ, सब साधन, सब सुविधा देने के बाद हुँ, और मेरे साथ रहकर भी हुँ, उस बच्चे के 10th में नंबर आए 60%। हुँ। और सबसे बढ़िया स्कूल हमारे पड़ोस में शिक्षा निकेतन, जिसकी सबसे ज़्यादा मेरिट आती हैं जम्मू में। अच्छा, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ के टॉप करते हैं। अच्छा। तो मेरे लिए शर्म की बात थी। हुँ, मैं उसको दोष नहीं दिया, मेरे अंदर कमी रही। हुँ, गुरु इंटेलेक्चुअल होते हुए भी बच्चा अगर लेना नहीं पड़ेगा, कैपेबल उसको बनना पड़ेगा। तो उसको मैंने कहा कि आप स्वयं समझ लो, मुझको कुछ नहीं कहना है। हुँ, तुम्हारे अंदर ये गुण होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ललक होती, हुँ, आज वो बच्चा बिहार में टीचर लगा है। अच्छा। बस एक ही बार मैं बोला, हुँ, उसके बाद वही बच्चा, वही मैं, वही उसके स्कूल के टीचर। स्कूल हुँ, के टीचर पहले भी वो थे, सब बड़े, बाकी बच्चों के आए, उसके क्यों नहीं आए? हुँ, शिष्य के अंदर अगर धारण करने की इच्छा है, हुँ, सीखने की क्यूरियोसिटी है, हुँ, और मन के अंदर यह है कि मुझे कुछ बनना है। हुँ, जो बनना नहीं चाहता, कुछ जिसमें कोई इच्छा नहीं, आप लाख कोशिश कर लो, हुँ, उस पे कुछ नहीं होगा। गुरु आपको मंत्र देगा, गुरु पाठ पढ़ा देगा, स्कूल में एक जैसा पढ़ाएगा। हुँ, सब शिष्यों को, जितने बैठे हैं क्लास बिल्कुल। में, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं बच्चे, वो एक जैसा लेक्चर दे रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। जी, तो फिर अलग-अलग नंबर क्यों हर विद्यार्थी के क्योंकि आए? हर एक का माइंडसेट अलग है ना, हम नहीं, माइंड स्केल भी अलग है। और हार्ड उस वर्क भी अलग है, हाँ, डिटर्मिनेशन बस अलग है, हर बात चीज़ वही डिफरेंट है है। कि हम कितना उसको मेहनत करते हैं, कितना सुनते हैं, कितना उसके ऊपर उतरते हैं। काम हमको करना है। हुँ, साधन होने से नहीं, साधना करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। हुँ, साधन कितने भी हो जाएं, हुँ, साधना वो नहीं है जो बैठ के साधना, हुँ, वो भी साधना है। जो भी हम काम कर रहे हैं, हुँ, उसके अंदर पूरे डिटरमिन्ड हो, हुँ, पूरे डेडिकेटेड हो, हुँ, पूरी डिवोशन हो हमारी, हुँ, तो देखो फिर क्यों नहीं रिजल्ट आएगा। हुँ। गुरु में कोई कमी नहीं होती। गुरु कमी कोई भी शिष्य में बना है। लो। नारद जी ने किसको गुरु बनाया महाराज? मल्लाह को, हुँ, नाव चलाने वाले को। भगवान ने क्या कहा? नारद के गुरु नहीं थे, हुँ, तो कहने लगे जिसका गुरु नहीं। जब लक्ष्मी ने कहा, तो नारद जी को चोट लगी, तो भगवान से किसको गुरु बनाऊं? आप हुँ, वाला ही क्वेश्चन है। कहते जो मिल जाए पहले। वो गए तो आ गए, वो हुँ, नाव घेरा मल्लाह, हुँ, तो उसको ही गुरु बना लिया। हुँ, अब गुरु तो बना लिया, लेकिन नारद जी को फिर भी ज्ञान ना हो। हुँ, नारद वो नहीं है जो आप सीरियल्स में देखते हैं। हमारे यहाँ जो नारद की परिभाषा है, हुँ। यहाँ भी दुविधा, क्या क्या बताऊं आपको पहले मीटिंग। नारद जो फिल्मी और सीरियल, उसको एक कॉमेडियन बना के रख दिया, विदूषक बना के रख दिया। हुँ, हमारे यहाँ कहा गया नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, जो दूसरे को ज्ञान देने वाला है। और क्यों? आज वही विषय सुनाऊंगा मैं, कि क्या क्या पढ़ा नारद जी ने, कैसे इंटेलेक्चुअल हुए। हुँ, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हुँ, और कितनी कितनी शिक्षा ली उन्होंने। हुँ, तो वो नारद, अब वो मल्लाह को गुरु बना लिया। मन के अंदर ये भाव आ गया कि हुँ, मैं इतना बड़ा ब्रह्मा जी का बेटा, गुरु जी के प्रति श्रद्धा नहीं, कोई आस्था नहीं, तो कुछ नहीं। तो हुँ, भगवान के पास गए फिर कि महाराज गुरु भी बना लिया, फिर भी। वो कहते हैं होगा भी नहीं। जिसको गुरु बनाया कोई है, उससे मतलब नहीं। यहाँ हुँ, थोड़ा सा मेरा पूरा कंसेप्ट 7 दिन का रहा इसी टॉपिक पे, ओके। कि गुरु शरीर नहीं है। क्या है गुरु? सबसे जो बड़ी गलती करते हैं हम, गुरु शरीर नहीं, गुरु मंत्र है। हुँ, मंत्र शब्द से बना है, शब्द अक्षर से बना है।
अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता है, गुरु कभी मरता नहीं, मरता तो शरीर है। आपका और गुरु का संबंध कैसे हुआ? नाम से। नाम से। 3 तरह के संबंध हैं संसार में। कौन-कौन से? पहला है जिसको आप ब्लड रिलेशन बोलते हैं, जो हमारा माता पिता चाचा चाची ताई फूफी जो भी होता है, मुझे पूरे आते भी नहीं, तो इसको ब्लड रिलेशन, ये खून का रिश्ता है। और आजकल तो खून सारा ही सफेद हो रहा, आप देख रहे हैं। खून पानी हो सब गया। आपस में ही लड़ रहे, हाँ। उसमें किसी का किसी से कोई मतलब नहीं। तो खून का रिश्ता भी ज्यादा समय चलता नहीं। आज वो समय है, दादे का नाम भी किसी किसी को याद है, और परदादे का नाम पूछो तो वो यूं देखने लगेगा। हाँ। दूसरा है व्यवहार का रिश्ता। कैसे? संसार में कैसे लेन है? देन का, जिसको कहते हैं गिव एंड टेक। आपके मित्र हैं और जितने भी लोग संसार में जिनसे आपका संबंध बना है, वो गिव एंड टेक है। जरा सा हाथ रुका तो वो भी संबंध टूटने लगता है। तीसरा गुरु शिष्य का संबंध है, जिसमें ये दोनों चीजें हैं, ना तो ब्लड का रिलेशन है, ना गिव एंड टेक है कि दो और लो, कुछ भी नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन और नहीं। हुआ कैसे? वो गर्भाधान हमारे पेट के अंदर माता पिता के संयोग से होता है। हाँ। ये गर्भाधान हमारे कान के द्वारा, गुरु ने हमारा गर्भाधान किया मंत्र के द्वारा। फिर बता दूं आपको, मैंने कहा कि मंत्र अक्षरों का समूह है। अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता। पूजा में अक्षत चढ़ाते हैं कि जो उसकी क्षति नहीं होती। अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? और बहुत चीजें थी। अक्षत इसलिए कहा कि उसकी क्षति ना हो, और उसमें भी लिखा है शास्त्र में, जो कोई नहीं करता, कि बीन के एक एक टूटा हुआ क्षतिग्रस्त चावल नहीं होना चाहिए पूजा में, सब साबुत चावल होना चाहिए। फिर तीसरा अक्षय कहा गया, जिसका क्षय ना हो। तो ये संबंध हमारा जो बना है, बीच के कड़ी मंत्र है। हमने उस मंत्र के ऊपर, हमारा गुरु मंत्र है। शरीर तो चला जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? लेकिन नाम ही रहेगा। दुविधा यही है कि लोग उस मंत्र को तो मानते नहीं, और गुरु के पीछे गुरु जी करो। वो गुरु जी ने तो दे दिया जो करने के लिए, वो करो तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब वो आपको गुरु को हमने ही भगवान मशीन दे मानने दी। लगते हैं बहुत बारी। नहीं, वो जो मर्जी कहें, उनकी मर्जी है। भगवान कहें, चाहे इंसान कहें, चाहे शैतान कहें, वो जाने, हमको उससे कुछ नहीं है। आपके घर में जूस की मशीन दे दी मैंने आपको, फल भी दे दिए, और किचन में पड़े हैं। मैं रोज देखता हूँ कुछ जूस मिल जाए गिलास, निकालने के लिए जाना तो पड़ेगा, मिलेगा क्या? बताओ। जब तक उस फल को काट के हम उसमें नहीं डालेंगे, उसको रगड़ेंगे नहीं, तो वो जूस निकलेगा नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जब तक हम मनन नहीं करेंगे, जब सब करते हैं, 1 माला 2 माला जितने भी, जब तक आ गया, मनन नहीं करेंगे, मन के अंदर बैठ, मनन के बाद मंथन नहीं करेंगे। जैसे दही का मंथन जब तक नहीं करेंगे, एवरीबॉडी नोस, हर व्यक्ति को पता है दूध में मक्खन है। यस। लेकिन पहले दूध को दही जमाना पड़ेगा, जामुन लगाना पड़ेगा। ये बाहर यहाँ लिखा हुआ है। गुरुजी ने जामुन लगा दिया, दही बना दिया, ठीक है, उतना काम खत्म हो गया। अब उसका काम तो हमारा, उसको मंथन करें, मक्खन निकले, फिर उसको गर्म करें, तपाएं, यही तप है, तभी घी मिलेगा, नहीं कैसे मिलेगा? हम कहते हैं कोई कार्य नहीं करने दे, गुरुजी ने मंत्र दे दिया, बस ठीक है, हम मंत्र जप रहे, फिनिश, इससे आगे जाना नहीं। तो एक क्रम है, हम एक एक स्टेप आगे बढ़े, वहीं रुके हैं, पैर उठा के लगे रहें। सारी उम्र खड़ा होके मैं एक ही जगह पे, पैर चल रहे मेरे, ऊपर नीचे कर रहा मैं, लेकिन आगे पीछे नहीं रख रहा, तो बताओ कहीं पहुंचूंगा? नहीं, वहीं का वहीं खड़ा हूं। तो वो माला घूम रही है, सब कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह एक जगह खड़े खड़े पैर ऊपर नीचे हो रहा, उससे आगे नहीं। मंत्र का जब हम मनन करेंगे, मनन क्या, उस पे कंसंट्रेट करेंगे, उस पे एकाग्र होंगे, उसको जपते हुए मन करेंगे, तो फिर मंथन होगा। उस तक कोई नहीं जाना चाहता, रेयर, यानी कोई इक्का दुक्का हजारों में मिलेगा आपको, नहीं तो कोई नहीं जाना चाहता, उसको लेना देना भी। गुरुजी ने मंत्र दे दिया, बस ठीक, सफिशिएंट। ओके।
अच्छा, तो अभी गुरु की बात हो रही थी, तो जी। मेरे दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो हाँ, पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। ऐसा कहते हैं कि जब जिसका कोई गुरु होता है, जब उसकी मृत्यु होती है इंसान की, तो गुरु उसकी हेल्प करता है उसको अंधकार से पार लेके जाने में, आफ्टर डेथ। तो जैसे यमराज आते लेने के लिए, हुँ। उनके साथ-साथ उनसे पहले गुरु आ जाता है, उसकी रक्षा करने के लिए और उसको वो लेके जाता है। क्या ये बात सच है या क्या है इसमें? थोड़ा बताइए। केवल ब्रह्म में डालने की बात है। ब्रह्म में डालने की बात है? हाँ, रियलिटी क्या है? रियलिटी मैं आपको बता चुका। गुरु ने मंत्र दे दिया और हम इसी भरोसे बैठे कि गुरुजी ने बोला आखिर तो में वो गुरुजी लेना हेल्प तो करेंगे? मैं बता रहा हेल्पफुल क्या होगा? जब कोई काम ही नहीं किया, कर्म नहीं किया, हुँ, जब हम कर्म करेंगे, हुँ, हमारे कर्मानुसार यमदूत आएँगे या देवदूत आएँगे। हुँ। अंत समय गुरु पार लगाएँगे, निश्चित रूप से पार लगाएँगे, लेकिन किसको? जो नाम जप करेगा। जो नाम है। आपने कहा अंधकार से बाहर निकाल दिया। मैंने आपसे अंधकार से बाहर निकाल दिया, आपको एक दीपक जला के दे दिया। हुँ। कब तक दीपक जलेगा? कितने दिन? जितना चार्ज होगा, जितना नाम नहीं, जप नहीं, करा होगा। नहीं हाँ, कितने दिन? थोड़ी देर ही नाम चलेगा। जपते उसमें तेल डालेंगे, उसकी बत्ती भी बदलनी पड़ेगी। हर चीज़। ठीक है नहीं? हुँ, ना तो मैं तेल डालूँ, हुँ, ना मैं उसकी बत्ती बदलूँ हुँ। और कहूँ कि जलता रहे। तो गुरु का काम फिनिश, उसके बाद आपका काम है। गुरु तभी पार लगाएगा जब हम पार लगना चाहेंगे। हुँ, आजकल पार लगना कौन चाहता है? अच्छा। कोई पार नहीं जाना चाहता। हम हुँ, किसी को कहें चलो अभी हम जा रहे हैं भाई, हुँ। आप हमारे साथ चलो, तो मेरे ख्याल में एक भी रेडी नहीं होगा। वो बोलेंगे अभी थोड़ा जीने हाँ, दो, अभी मेरी कुछ इच्छाएँ एक भी रहती हैं। रेडी नहीं होगा। एक भी तैयार नहीं होगा महाराज जी। हमारे पुराणों में कथाएं भरी पड़ी। अपनी आयु के साथ बेटों की आयु ले ली, हुँ, पत्नी की आयु ले ली, फिर भी गुरुजी तो पार लगाने को तैयार बैठे हैं, सबको कहते हैं। लेकिन कोई पार जाने को तैयार होगा भी तब ना। वो क्या बात कंडक्टर की तरह आवाजें लगाते हैं मेटाडोर के, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। है। नाइस एग्ज़ाम्पल। अच्छा, हमने काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया टॉपिक। बेसिकली हमने स्टार्ट करी थी बात कि आपके स्पिरिचुअल जीवन की शुरुआत हाँ, कैसे होगी मैंने वही बताया। और वो ये आप सारा उसी में था कि मेरा कर्म था। हुँ, फिर माता-पिता से संस्कार मिले। हुँ, माता-पिता धार्मिक थे हुँ, और बदकिस्मती से वैसे तो मेरी डिक्शनरी में नास्तिक शब्द नहीं है। हाँ। तो फिर नास्तिक व्हाई भी यू आर आस्तिक यूजिंग है। एक भगवान को मानने वाला है, एक बदकिस्मती भगवान वाला? को ना मानने वाला है, हुँ, लेकिन भगवान दोनों के बीच में। हुँ, यानी मंदिर ये पूजा-पाठ मुझे वो मैं कहता ये सब ऐसे ही फालतू का काम है, नहीं लगता था। तो जो कर्म में लिखा है वो डाइवर्शन होना है। नास्तिकता क्या थी कि जो आपको सारी बातें बताई हुँ, कि केवल क्रिया मात्र नहीं हो, जो करना है तो उसको पूरे सही ढंग से करो, नहीं तो मत करो। अपनी हुँ, थ्योरी ये थी बचपन से। और दूसरा हमारे यहाँ लिखा है कि सत्कर्म करो, हुँ, तो इस हाथ से करो तो इस हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। हुँ। आजकल हम उसको पब्लिसाइज़ करते नहीं। हाँ, इतना दान तो कर दिया। वृत्ति संस्कारों से बनी, कर्मों से बनी हुँ, कि वो बाकी लोग दिखा के करते थे, हम छिपा के करते थे। तो अच्छा। लोगों की दृष्टि में क्योंकि छिपा के करते थे, सामने उसको अपोज़ करते थे, भई किसी को पता ना लगे। हुँ, शुरू से ही ये बात अपने पकड़ में आ गई। हुँ, तो लोगों की दृष्टि में हम नास्तिक हो गए। हुँ। तो अब करते-करते एक परिस्थिति ऐसे आ गई तब क्या उम्र कि थी आपकी? मुझको एक चूज़ करना था एक चूज़ करना था। कि या तो वो करूँ और या ये करूँ। हुँ, क्योंकि फुल टाइम मैं किसी को भी नहीं दे पा रहा था हुँ, और कब तक छिप-छिप के करूँगा। हुँ, तो वो जब ऐसा विचार आया तो फिर हमने दोनों को तोलना शुरू किया। हमारे शास्त्रों में एक को श्रेय मार्ग कहते हैं, एक को प्रेय मार्ग कहते हैं। हुँ। प्रेय मार्ग जो संसार की तरफ डाइवर्ट करे, श्रेय मार्ग जो भगवान की ओर तो डाइवर्ट आपने करे। श्रेय मार्ग चूज़ करा। तो दोनों ही नहीं चूज़ भी नहीं किया, हम दोनों की कंपैरिज़न करते रहे बहुत समय तक हुँ। और उम्र क्या रही होगी आपकी हुँ, तब? क्या ऐज थी? रिज़ल्ट क्या है दोनों बराबर है।
श्रेय और प्रेय दोनों बराबर है। इसकी आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, मेरा हुँ। लंबा तो हो जाएगा हाँ, कोई बात नहीं। क्योंकि गलत आदमी पे आ गए आप। नहीं, नहीं, हम एकदम सही पते पे आए हैं। एक इंग्लिश के राइटर थे महाराज जी, हुँ, किताबें लिखते थे, लिखते-लिखते नाम बहुत हो गया, उनको एक लव लेटर आया किसी का अच्छा। कि आपकी किताबें पढ़-पढ़ के मुझे प्यार हो गया और मैं आपसे शादी करना चाहते हूँ। हुँ, पत्र पढ़ लिया और इधर रख दिया, फिर किताबों में गुम। हुँ, लिखते-लिखते कई साल बीत गए, हुँ, तो जो भी लिख रहे होंगे वो खत्म हुआ, तो उधर ध्यान गया पेपर उठाने के लिए, तो देखा वो लेटर पड़ा। वो पत्र उठाया, महिला वो लेटर आया, एड्रेस वगैरह, फ़ोन हुँ, नंबर उस समय कहाँ होते थे। हुँ, तो उन्होंने उस पे जवाब लिखा क्या? कि आपका पत्र मिला हुँ, और मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। हुँ, तो कहाँ मिलना है, कैसे? हुँ। तो उधर से जवाब आया कि अच्छा आपने पत्र पढ़ लिया, अब मेरे 3 बच्चे हैं। इतना टाइम हो गया। इतना टाइम हो गया। तो बात क्या है कि हम सोचते-सोचते रह गए और निर्णय किया कि दोनों में कोई प्रिय मार्ग भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ 1 लाख में से 96,000 मंत्र गृहस्थियों के लिए है, हुँ, अपना कल्याण करने के लिए। हुँ, हम लोगों के लिए केवल 4,000 हैं। हुँ, गृहस्थ हर व्यक्ति हो जाता है, पैदा हुआ, शादी भी हो जाएगी, विवाह हो गया, गृहस्थ हो गया। हुँ, लेकिन सदगृहस्थ होना कठिन है। हमारे जितने ऋषि हैं, अत्रि ले लो, गौतम ले लो, कश्यप ले लो, हुँ, और ये आपका क्या है, वशिष्ठ ले लो, हुँ, जितने भी ले लो, हुँ, सारे के सारे गृहस्थ जीव हैं। हुँ, सदगृहस्थ होना बहुत कठिन है। हुँ, तो अब उसमें यही आया कि गृहस्थ वाला मार्ग चुने, प्रेय वाला, हुँ, तो फिर कब तक? आखिर तो परिवार के उसमें माता-पिता रोज सिर खाते हैं रहेंगे, तो कभी तो उधर जाना ही पड़ेगा ना। हुँ, तो अनुकूल आए या ना आए, हुँ, सप्तशती में क्या लिखा है? पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्ति अनुसारिणीं हुँ, तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। हुँ, तो पता नहीं वो कैसी आएगी, हुँ, तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ेगा। हुँ, तो हमने कहा कि अब मौका है, तो रात को निर्णय करके सो गए। अच्छा, और हमारे यहाँ शास्त्र का वचन है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। मतलब? अच्छे कामों में विघ्न बहुत आते हैं। हुँ, आपके मन में जब कोई अच्छा विचार आए तो देर मत करो, उसको हुँ, तुरंत कर दो। जब जो कार्य, जब उसका उचित समय होगा तभी होना। अरे वाह! मैन प्रपोजेस, हुँ, गॉड डिस्पोजेस। हम हुँ, सोच सकते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन वो कब होना है ये हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में। वो हुँ, आज होना था, मंगलवार है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, हुँ, तो वो आज ही संभव था, हुँ, पहले नहीं। हुँ, तो वो बीच में कोई विघ्न, इससे पहले कि मेरा दिमाग ही बदल जाए या कोई और अड़चन आए, हुँ, तो हमने सुबह महाराज उठे, जो वस्त्र डाले हुए थे वही वस्त्र, निकल चलो। कहाँ गए थे सबसे पहले कहाँ निकल? जाएँगे पता नहीं। बाहर अच्छा, निकले तो आप जैसे कोई सज्जन मिल गए, स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? हुँ, हमने कहा लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। हुँ, फिर? कितनी लंबी? पता नहीं कितनी लंबी। अच्छा, अच्छा, यात्रा पर जा रहे हैं तो कुछ ज़रूरत होगी, लो। हुँ, हमारे देखो भगवान कितना मेहरबान है। हुँ, कुछ नहीं है पास में, कहाँ जाना है ये नहीं पता। हुँ, कुछ हो गया ना, हुँ, तो अब चिंता नहीं, हुँ, अब चलो। तो फिर ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते अपने आप ही फिर मार्ग मिलता रहा। गुरु को ढूँढने नहीं जाना पड़ता, आप में कैपेबिलिटी है तो गुरु ढूँढता हुआ आएगा, और हमारे साथ यही हुआ कि कहाँ पे मतलब हरिद्वार गए थे हाँ, किधर? हरिद्वार गए, फिर हरिद्वार, और जगह गए, उससे पहले और संतों पे गए। हुँ, वो बहुत लंबी कहानी है, हुँ, कहाँ-कहाँ से पहले प्रिपेयर हुए। हुँ, आजकल लोगों का धैर्य जवाब नहीं देता। हमने 17 साल सेवा की किसी महापुरुष की। अरे! 17 साल बाद भी मंत्र नहीं मिला, अच्छा, दीक्षा नहीं मिली। हुँ, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते हैं महाराज। हुँ, हमको तो नहीं पता ना कि हमारा संबंध, लिंक कहाँ बनना है, वो नाथ संप्रदाय से। हुँ, तो वहाँ दीक्षा नहीं हुई, और उनका शरीर छोड़ने के बाद भी हुँ, उनका कोई भी शिष्य ये मानने को तैयार नहीं था कि आपकी दीक्षा नहीं हुई, कि आप तो निकटतम व्यक्ति रहे हैं उनके, हुँ, बिल्कुल निकट। हुँ, और देखो उन्होंने शरीर छोड़ा, अच्छा, और उसके
मेरे ख्याल हफ्ते 10 दिन बाद ही गुरुजी से संपर्क हो गया। हुँ, जहां से जो कार्य होना है, हुँ, तो उसके थोड़े से समय बाद ही दीक्षा भी हो गई, सब कुछ मिल भी गया। हुँ, और उस समय प्रश्न उठाया था, सिंगापुर से आए थे ना, कल आप चर्चा कर रहे थे बसंत भाई की हुँ, और शशिकांत भाई। हुँ, ये प्रश्न उन्होंने किया कि गुरुजी आपने सीधा ही बाईपास करके इनको दीक्षा दे दी, हुँ, बाकी तो अभी ब्रह्मचारी हैं। उस समय हुँ, किसी की भी इनमें से दीक्षा नहीं हुई जितने हमारे साथी थे। हुँ, तो गुरुजी ने कहा उसको क्या करना, हुँ, वो परख लिया, इतने सालों से लगाव, सब उसके सारे आश्रम हो गए। हुँ, सब क्रॉस हो गए, हुँ, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बन गया। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात है, आप पात्र बनो। हुँ, वाह! जब आप किसी चीज के लायक बन जाओगे, हुँ, आपके अंदर गुण आ गया, तो अपने आप आपको खरीदने वाला मिल जाएगा, तुरंत आ जाएगा। क्या हम बात इसमें कहा करते हैं, जब तक बिके नहीं थे, कोई है! हुँ, पूछता नहीं था, और तुमने खरीद के मुझे अनमोल बना दिया। क्या बात है! नाइस ओके। कोयला जब सदगुरु के हाथ में चला जाएगा, उसे तराश के हीरा बना देगा। हुँ, हमारे ही प्रदेश में, किश्तवाड़ में, पाडर में, हुँ, जो बर्फ 100 साल तक जमी रहती है, वो हुँ, नीलम बन जाती है। हुँ, तो जमना तो पड़ेगा, हार्ड आपको होना पड़ेगा। या तपना या जमना हाँ, पड़ेगा। कोयले की खान में हीरा मिलता है और बर्फ के अंदर ही नीलम बनता है। हुँ, लेकिन बनेगा कौन सा? अब इतनी बर्फ तो धूप निकली, जरा सी पिघल गई, हुँ, लेकिन जो बर्फ अंदर तक है, भीतर तक है, जो पिघली नहीं, हुँ, वो नीलम बन गई, कितनी कीमत हो गई। बहुत ज़्यादा। कोयला भी जो उस खान में सबसे हार्ड होता है, हुँ, जो कोयले का पीस सबसे हार्ड होता है, वो हीरा होता है। हुँ, फिर उसको वहां लाके तराशा सूरत जाए। में उसको साफ करते हैं, फिर रगड़ते हैं, उसके कॉर्नर बनाते हैं, फिर उसमें चमक आती है, फिर वो जौहरी पे जाता है। हुँ, तो सदगुरु का काम केवल इतना ही है, वो आपको शेप करता है। हुँ, लेकिन सदगुरु शेप करना चाहे, जरा सी हथौड़ी लगाए, छैनी लगाए, और आप दर्द से बिलबिलाने लग पड़े, तो फिर? फिर कुछ नहीं होने वाला। मेरा अनुभव है महाराज जी, इतना रगड़ा के कपड़ा फट जाए, हुँ, जैसे इतना, इस तरीके से, हुँ, ऐसे ऐसे उसमें से गुजारा, धुन थी कि नहीं, हुँ, अपने आप गुरु कृपा हुई। और फिर घूमते घूमते, सब जगह भ्रमण करते हुए, हुँ, बचपन से ही भगवती से प्रेम था, हुँ, शक्ति की आराधना करते थे। हम तो सन्यासी हैं, हुँ, सन्यासी शैव होते हैं, शिव की उपासना करते हैं। हुँ। तो आपने लेकिन पहले शिव की भक्ति करी या नहीं, क्योंकि देव मैं वही बात आपको पूरी कर रहा, एकदम कंक्लूड। हमारी शक्ति में, भगवती में पूरी शुरू से ही वो थी। तो हुँ, गुरुजी ने भी मंत्र देने के बाद भी कहा कि आप उसी तरह जो कर रहे वही करो। हुँ, 2006 में हमने पहली बार परेड में हुँ, श्रीमद् देवी भागवत की, जम्मू में परेड। जम्मू में। हुँ, और जगह पहले की परेड में बड़े लेवल पे, जो वो पहला प्रोग्राम था, हुँ, जिसमें मेरे ख्याल में हाईएस्ट गैदरिंग वाला वो कार्यक्रम रहा ओह! हमारा उस समय। परेड ग्राउंड छोटा पड़ने लग पड़ा था, इतनी दुनिया होती थी। अच्छा। तो मेरे पास ये क्वेश्चन आया था जब उसके होर्डिंग लगे, हुँ, कि सन्यासी तो शिव की पूजा करते हैं, हुँ, और आपने शक्ति की क्यों की? हुँ, फिर हमने शंकराचार्य का उदाहरण दिया, कि सबसे बड़े शैव तो शंकराचार्य हैं, हुँ, और शक्ति की आराधना के जितने स्तोत्र उन्होंने रचे, हुँ, और उन्हीं की छाप हमारे ऊपर आई। हुँ, पहले वो शैव थे जब तक शक्ति से संबंध नहीं हुआ था, हुँ, और शिव और शक्ति भिन्न नहीं है। एक है। तब तक हैं जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, हमारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद रहा। हुँ, और सौंदर्य लहरी में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, शिवे शक्ति युक्तो यदि भवतु शिव प्रभुवितम, हुँ, कि जब तक शक्ति के साथ शिव जुड़े हैं, तभी तक उनका प्रभाव है, तभी तक वो शिव हैं। हुँ, और जब शक्ति निकाल दो, ई निकाल दो, तो बाकी क्या बचा? शिव से ई निकालो तो बताओ। हुँ, न कुशलम स्पंदितम अपि, कि ई निकलने के बाद तो वो हिलने डुलने में भी सक्षम नहीं। हुँ, तो भेद दोनों में है नहीं। हुँ, या सो साहम
या हम सासो वेदो अस्ति मति विभ्रमा, कि जो वो है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वो वही है। प्रकृति और पुरुष का ये जोड़ा है, हुँ। कोई भेद नहीं है। किसी भी रूप में उपासना करो, उसका कोई रूप है नहीं। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब आपने अपना देवी भागवत स्टार्ट करनी थी, उससे पहले आप वैष्णो देवी लगातार 40 दिन आपने अपना चलिया किया, मतलब जो भी, हर दिन जाते-आते रहे। तो पहले तो वैष्णो देवी माता के बारे में वो आपका जो एक्सपीरियंस था, उसके बारे में बताओ? क्योंकि हर्डल्स आते हैं जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ चूज़ करते हैं, जैसे अभी आपने पीछे बताया कि आपको 16-17 साल लग गए नाम मिलने में, आज के टाइम पे तो बहुत जल्दी मिल जाता है। तो वैसे ही जब आप वैष्णो देवी हर दिन आना-जाना करते रहे अप डाउन, उस टाइम पे इतनी सुविधाएँ भी नहीं होंगी। भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिद अवशिष्यते। एक विचार आया हुँ, कि चलो एक अनुष्ठान करते हैं। हुँ, महात्माओं का काम है हुँ, अनुष्ठान करना। हुँ, तो अनुष्ठान संकल्प ले लिया और हुँ, प्रारंभ कर दिया। तो हुँ, आपको बताया विघ्न तो बहुत आते हैं। हुँ। तो 5वां दिन था, हमारे पैर में मोच आ गई। 5वें दिन में ही मोच आ गई। 5वें दिन में ही। अच्छा फिर? भगवान परीक्षा तो लेगा ही ना, हुँ, आप कितने पक्के हैं ये तो हुँ, परखेगा। अब ऐसे लंगड़ा के चल रहा, हुँ, और कैसे पहुंचेंगे क्या होगा पता नहीं। हुँ, जाना तो है ही, कुछ भी हो। हुँ, तो एक वृद्ध व्यक्ति थे, वो हुँ। भी रोज वैष्णो देवी सदियों से जा रहे थे। उनका नाम किसी ने नहीं लिया आज तक। फूल लेके जाते थे नीचे से। अच्छा। तो अब 5 दिन हो गए, तो रोज रास्ते में लगभग मेल हो ही जाता था। हुँ, कुदरती उसी समय वो भी आ गए। हुँ, और मैं मन में ये भाव डाला, माता रानी मैं तो 40 दिन सोचे थे, अभी 5 दिन हुए। हुँ, मर्जी तेरी है। हुँ, आना तो है मुझे, चाहे घिसड़ता हुआ हूँ, अब 40 दिन तो पूरे करूंगा। हुँ, तो उसने देखा क्या बात, हुँ, बैठ गए यहाँ, क्या परेशानी है? मतलब हुँ, परेशानी कुछ नहीं, पैर में हो गया। हुँ, वे पैर आगे करो। अब मुझे लज्जा भी आए, बुजुर्ग आदमी इतने, मैं पैर आगे करूं। वो कहे, हुँ, पैर इधर ला। उसने यूं किया, मोच निकल गई। हुँ। हम दोनों साथ साथ फिर चल पड़े ऊपर। अच्छा। तो उसके बाद स्मूथ चलता रहा। हुँ, 25वें दिन, 25 नहीं, 31वां दिन था, हुँ, फिर एक परेशानी आ गई। हुँ। पहली बार उस समय कटड़ा तक बर्फ आई। कटरा तक। अच्छा। इतनी बर्फ पड़ी महाराज जी, सब रास्ता बंद। और आध कुआरी से आगे जाने का, वो कहे रास्ता ही नहीं तो कहाँ से जाओगे? हाँ। और हम कहे माता रानी पता नहीं तेरी भलाई। तो आध कुआरी में बैठे, उनको बहुत हाथ पैर जोड़े हुँ, किसी भी तरह। वो कहे महाराज, उस समय तो रेलिंग भी नहीं लगी थी, दोनों तरफ ये खाई हुँ, है ये वो है। वो मान नहीं रहे थे। तो बड़ी मुश्किल, एक अच्छा आदमी था, वो कहे जी कुछ लोग और हो, 5-10 हो तो चलो, कोई स्लिप हो कुछ हो दूसरा पकड़ ले हुँ, तो आपको भेज सकते हैं, नहीं तो नहीं भेज देंगे। हुँ, अब वहां इस ऐसे मौसम में कौन आएगा? कोई भी नहीं। हुँ, और दांत बज रहे यूं ठंड से। हुँ, यहीं तक यात्रा। और मजे की बात क्या है कि अब रोज जाता तो सब ऊपर जितने भी पंडित थे, पुजारी थे, हुँ। उस समय बिटू पुजारी जी भी थे, अच्छा। वो कह रहे कि आज स्वामी जी कैसे आएंगे? हाँ, मौसम भी बड़ा खराब है और हुँ, आना भी चाहिए। तो कोई साधन तो थे नहीं, कोई फोन नहीं होते थे, हुँ, कोई कुछ हुँ। नहीं। ये कौन से ईयर की बात है? ये 80s की बात है। 80s की? अच्छा। हुँ, तो पता नहीं कहाँ से टपके 8-10 लोग आ गए। अच्छा, कहाँ से आए? ग्वालियर से आए हैं। अच्छा। तो अब हमने तो फिर उनको कहा, भाई देखो आपने मुझे कहा था, हुँ, अब ये भी लोग हैं, हम भी, आप हमें जाने दो। हुँ, उन्होंने कहा ठीक है, आप जाओ तो सही, हुँ, माता रानी के भरोसे है, लेकिन या तो ऊपर ही रुकना। अब वो तो रुके रुके, मैं रुक भी नहीं सकता, अगले दिन फिर जाना है। हाँ, तो जैसे तहे महाराज जी हम गिरते पड़ते ऊपर पहुंच गए। हुँ, और पहुंचे तो सब इंतजार कर ही रहे थे मेरा। तो हुँ, फटाफट उन्होंने दर्शन कराया, हुँ, चाय पिलाई बादाम वाला कावा, हुँ, और कहते हैं स्वामी जी वापस दौड़ो, कल फिर आना है। हुँ, और वापसी में तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब चला और कब नीचे पहुंचा, कैसे पहुंचा। हुँ। वो माता रानी जाने, लेकिन पहुंच गया। अच्छा। और ये हो बहुत गया बढ़िया 25वाँ दिन। अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अगला?
आगे? हैं। अभी आगे 40 दिन को 15 दिन अभी हो रहे नहीं, हैं। नहीं 40 दिन पूरे हुए, उसके ओ, बाद कोई अच्छा ऑब्स्टेकल यही नहीं, 2 ही कुछ थी। नहीं। और नेचुरल होता है जहाँ व्यक्ति इतने दिन हो, जब उसको बंद करना कम पूर्ण हो गया, हुँ, तो वहां से आने को मन नहीं करेगा कि इसको कंटिन्यू रहने दो। हुँ, लेकिन शास्त्र में यहाँ विधान है, हुँ। जो अनुष्ठान लिया, जो संकल्प है, उसको पूर्ण करके दूसरा शुरू कर लो, उसको आप आगे नहीं एक्सटेंड कर सकते। अच्छा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ओके, नहीं तो वो आपका सारा गया, पूर्ण ही नहीं हुआ। ओके। तो वो पूरा हो गया, ठीक है। और हो गया तो हो गया, दोबारा सोच भी नहीं सकते कभी। हैं? हुँ। जो हो गया, तो ये तो अच्छा, उसकी बहुत इच्छा है। बढ़िया। अच्छा मुझे ना वैष्णो देवी माता के बारे में पूछना था। ऐसा बताया जाता है कि जो वो पिंडी ऊपर 3 दिख रही हैं माता की, नीचे वो 5 फुट 5 फीट की एक ही है, ऊपर आके उसके 3 मुँह बने हैं। क्या ये बात सच है या 1000% सच है। थोड़ा इसको डीप में 100% समझाओ नहीं। क्योंकि बहुत सारे मैं लोगों को उसके बारे मैंने में नहीं पता है। स्वयं दर्शन किया है। वो युग था जब श्राइन बोर्ड नहीं था, सब हुँ, सुविधा थी, अपने हाथों से स्नान भी कराया है। अच्छा। नीचे से एक ही है, हुँ, और ऐसे जैसे कोई भी वृक्ष ऐसे फैलता है, वो हुँ, ऊपर आके फैल गया। ओके, तो एक के 3 रूप हो गए, अच्छा। और बाय नेचर तीनों के कलर भी डिफरेंट हो गए। हुँ, फिर जैसे-जैसे कालांतर आया, हुँ, उसके बाद उसको ढक दिया गया। पहले भी उसके बाद ढक के आरती पूजा होती थी। स्वर्ण हुँ, का नहीं था, पहले लकड़ी का था, पीतल का बना फिर वो। हुँ, और वो जो जहाँ पुजारी बैठ के आपको तिलक करते हैं, हुँ, वहाँ बैठ के हम पूजा करते थे। अच्छा। जो बाहर हम जहाँ बैठ के आरती के समय आप प्रवचन सुनते हैं हुँ, उनके, जब पुजारी जी अंदर चले जाते तो मैं वहीं बैठता था। अच्छा। वो उस युग में भी बहुत समय था, और उस गुफा के अंदर बीटू पुजारी जी, जिनका नाम सुरेंद्र है, हुँ, उनके जो पिताजी थे रुद्रमुनि जी को, उनको साक्षात भगवती के दर्शन हुए हैं। अच्छा, और दर्शन होने के बाद उनकी जीभ खिंच गई थी, वो बोल नहीं सकते थे। अच्छा। और गुरु मंत्र तो बहुत बाद में मिला, हुँ, उन्होंने मेरे कान में मंत्र दिया। अच्छा। वो बिट्टू पुजारी जी तो आप उनको बोल रहे हो बार-बार बोल नहीं बोलते। सकते तो कान में मंत्र फिर कैसे दिए? वो आवाज़ कैसे आई, क्या हुआ? वो पता नहीं। तो बिट्टू पुजारी जी थोड़ा मतलब बोलते थे, तो उनको थोड़ी-सी समझ आती थी ऐसे मुँह के क्या। हुँ, तो वो बार-बार उनको कहे, स्वामी जी आए, स्वामी जी आए, स्वामी जी आए। पता नहीं क्या एक दिन उनके मन में आई, उन्होंने यूँ पकड़ा और कान में रख, मुँह के पास ले जाके, हुँ, तो वो भगवती की कृपा। हुँ, तो यानी उस परिवार से ही ऐसा संबंध बन गया। हुँ, और उनके बिट्टू पुजारी जी के साथ हमने सुबह की आरती हुई, हुँ, जलपान करना, और उसके बाद पूरा-पूरा दिन उस गुफ़ा में बिताया है। अच्छा। उनको भी बहुत शौक था कि हुँ, हम बोलते तो हैं 33 कोटि देवता हैं, हुँ, तो फिर हम अंदर पूरा ऊपर चढ़ जाना, अंदर वो नीचे अच्छा। पानी है ना, पूरा ऊपर हाँ, तक चढ़ जाना, हुँ, कि ये कौन-सा देवता हो सकता है, या इमेजिनेशन अपनी-अपनी हुँ, भावना दोनों की तो खूब डिस्कस करना। हुँ, और सबसे बड़ी उसकी कृपा। हुँ, आज कोई कल्पना करे तो कुछ सेकंड भी अंदर रहना मुश्किल है। हुँ, हमको अगर ये अवसर मिले, हुँ, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसा कर्म मैंने इस जन्म में किया जिसके फल में मिला हो। ये कोई पूर्व जन्मों के ही, मैंने प्रारंभ में कहा कि पूर्व जन्मों के कारण सारा। हुँ, तो कोई ऐसा कभी किया होगा किसी जन्म में, ओके। उसी के फलस्वरूप मुझको ये मिल रहा, नहीं तो आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम। हुँ, तो उसी कारण हमारी आस्था भी हुई, श्रद्धा भी हुई। आज 90% कथाएँ श्रीमद् भागवत की होती हैं, हुँ, लेकिन मैं सच बताऊँ तो कोई कहीं मजबूरी में फँस जाऊँ जैसे अब, नहीं तो मैं देवी भागवत ही करना चाहता हूँ। मुझे उसमें ही हुँ, आनंद आता है, वही मेरा इष्ट, क्या सब कुछ ही वही है। बहुत बढ़िया। सर्वदेवीमयम् जगत कहते हैं, मुझे तो वही लगता है। हुँ, तो उन्हीं की उपासना करनी है। और देवी भागवत के विषय में लोग जानते भी नहीं थे। हुँ, इतना कम प्रचार इस ग्रंथ का हुआ था, लेकिन आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, सभी बड़े-बड़े वक्ताओं ने आज श्रीमद् देवी भागवत कर दी, हुँ, और इतना प्रचार हुआ। अब नवरात्रि में देखें तो सैकड़ों कथाएँ होती हैं। अभी हज़ारों में पहुँच जाएँगी, धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तो एक संकल्प लिया था, हुँ, और बहुत आभारी हूँ गोरखपुर गीता प्रेस का, अच्छा। क्योंकि इस ग्रंथ की
केवल जो प्रकाशन था चौकम्बा का था, बहुत महंगी पुस्तक थी, अशुद्ध भी थी, बहुत बड़ी भी थी। हुँ, तो गीता प्रेस से हम निरंतर अनुरोध करते रहे हुँ, और फिर भगवती की कृपा से उन्होंने सुना और प्रकाशन किया, हुँ, तो जनसाधारण को सुलभ हो गई। वो 1000 वाली पुस्तक 120 रुपए में उन्होंने सर्वत्र सुलभ करा दी। हुँ, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और उसी गोरखपुर में भी हमको देवी भागवत करने का अवसर मिला। हुँ। सब जो कुछ भी है उसकी कृपा। बहुत बढ़िया। मुझे वैष्णो देवी माता के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन्स करने हैं अभी आपसे। मुझे ये पूछना है कि ऐसा बोला जाता है कि आज भी माता जीवित है वहाँ पे और वो इंतज़ार कर रहे हैं कल के अवतार का। तो वैष्णो देवी माता की ऐसी क्या लोगों को क्लैरिटी नहीं है आज के टाइम पे भी, क्योंकि पूरी एक्चुअल में उसके बारे में पता नहीं कि कितनी शक्ति है यहाँ पे माता की, यहाँ पे आना क्यों ज़रूरी है, या कुछ वहाँ पे जो-जो ऐसे रहस्य हुए हैं या फेमिनाइन जो एनर्जी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा उसके बारे में डीप में बताइए? क्योंकि आप काफ़ी कनेक्ट रहे हैं, आप वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रहे, आपको ज़्यादा बात चीज़ें पता है और पर्सनल आपका अनुभव भी रहा है वहाँ पे। जो प्रकाशित साहित्य है वहाँ के बारे में, और सबसे बड़ी जो पुस्तक हमारे जो प्रारंभिक वहाँ पर सीओ रहे, जो उन्होंने उसके विषय में पुस्तक लिखी है, हुँ, उसके बाद और जो लिखा गया है, हुँ, उन लोगों ने बहुत शोध करके लिखा है। अच्छा। और मैं कुछ भी बोलूं और उससे अलग हो तो वो एक गलत संदेश जाता है। बट हम चाहते हैं कि सच जो नहीं, सही है वो पता चले। सच वही है जो उसमें लिखा है। मुख्य सच क्या है कि वैष्णो देवी आज भी है, इसमें कोई शंका नहीं। अगर नहीं है तो लोग वहां क्यों आ रहे हैं? इतनी शक्ति है तो लोग, इतनी जनता जा रही है हर दिन लाखों में। दूसरा, जो प्रचारित कथा है और प्रमाणित भी है हुँ, कि वैष्णवी ने भगवान राम से अनुरोध किया विवाह हुँ, करने के लिए। उन्होंने कहा मैं एक पत्नी संकल्प हूँ त्रेता में, तो जब कली का अंत होगा उस समय मैं आपसे वो करूंगा, तो हुँ, तब तक तुम तप करो। हुँ, मान्यता है, वही कथा सब जगह प्रकाशित है, उसी को मानते हैं। हुँ, फिर आपने कहा प्रभाव। हुँ, हमारे जो शास्त्र है और जो हमारा धार्मिक जितना भी लिटरेचर है, हुँ, जितनी जिसकी पूजा होगी, हुँ, जितना विधि विधान से हम उसका सारा जो पूजा क्रम करेंगे, उतनी उसके अंदर जागृति आएगी। हम जयपुर से खरीद के पत्थर लाते हैं, उसकी मूर्ति जब लेके आए जो भी, तो वो मूर्ति है या पत्थर ही है, उसमें और कुछ नहीं है, नथिंग। हुँ, हुँ, अब हमने क्या किया, उस मूर्ति के संस्कार किए। हुँ, ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत उस पत्थर की शुद्धिकरण के लिए अनेक संस्कार हैं हमारे यहाँ। जलादिवास है, पुष्पादिवास है, और कई प्रकार की जड़ी बूटियों से उसको हम स्नान कराते हैं। हुँ, फिर उसके लिए हवन यज्ञ करते हैं। हुँ, फिर मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यानी उसको जीवंत बनाते हैं, तो हमारी मूर्ति नहीं रहती। फिर जो भी हम उसका नामकरण भी करते हैं, तो वो देव हो गया। हुँ, अब उसके बाद भी, देव होने के बाद भी उसमें उतनी जागृति नहीं होती। अच्छा, कब होती जाएगी? हमारे जो हमने गुरुजनों से सीखा पढ़ा हुँ, कि 10 साल के बाद वो मूर्ति जागृत होनी शुरू होती है। 10 साल लग जाते हैं। 10 साल तो के मतलब बाद जो अभी राम मंदिर की मूर्ति में, इसको अभी 10 साल लगेंगे जागृत होने में? उसमें थोड़ी सी भिन्नता है। क्या? वहां पे पहले से ही भगवान राम का जन्म माना गया, हुँ, तो वो स्थान तो पहले से ही जागृत है। जहाँ भगवान का जन्म हुआ, नेचुरली उनका बर्थ हाँ, प्लेस लेकिन है, तो वो मूर्ति तो नहीं जागृत आई है। ना? मूर्ति अभी लगी, हुँ, मूर्ति वो तो नहीं लगी, और भगवान कोई मूर्ति थे नहीं। वो तो है। भगवान कृष्ण जन्मभूमि में जो मूर्ति लग रही, वो तो नहीं भगवान थे। हुँ, वो तो हमने उस स्थान की महिमा बढ़ाने के लिए वहां लगा इमेजिनेशन पे, दी। हाँ। हमारे यहाँ स्वयंभू पहले ये जो अपने आप स्थान प्रकट हुए हैं, अच्छा। उनसे पहले भी 4 धाम, हुँ, हमारे जो 4 धाम हैं वो सर्वोपरि हैं।
चारों दिशाओं में एक एक धाम है हमारा। जैसे हम नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ में बद्रीनाथ धाम है, साउथ में जाएं तो साउथ में हमारा रामेश्वरम है, और ईस्ट में जाएं आप तो जगन्नाथपुरी है, और इधर आप जाएं वेस्ट के अंदर तो द्वारका है। ये हमारे 4 धाम है। उसके बाद 7 पुरियां हैं, फिर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, फिर 51 शक्तिपीठ है। उसके बाद स्वयंभू जो अपने आप प्रकट हुए, जिनको किसी ने स्थापित नहीं किया, वो सिद्ध स्थान है। सिद्ध कौन कौन से? अब कितने गिनाऊं मेरे आपको? कुछ 4-5 बताओ। नहीं, जैसे मैंने आपको धाम बता दिए, पुरियों में 7 पुरियों में अयोध्या, काशी, अवंतिका, दारावती, मथुरा, तो पुरी, ये 7 पुरियां हैं हमारी। इसी तरह 51 शक्तिपीठ में से जैसे ज्वाला जी है जहाँ भगवती की जीवा गिरी है, कांगड़ा है जहाँ वक्षस्थल गिरा है, चिंतापूर्णी है जहाँ चरण गिरे हैं, नैना देवी में नयन गिरे हैं। इसी तरह पूरे विश्व के अंदर, भारत में उनमें से लगभग 44 और 7 बाहर है। उसमें से भी लगभग 22 बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल में। बंगाल में ज्यादा शक्तिपीठ, हाँ, बंगाल में ज्यादा है। बंगाल में ज्यादा क्यों रही शक्तिपीठ? क्या कारण? अब क्या है कारण, क्या है, मैं ये फेंक रहा हूँ। हाँ। जैसे कल कृष्ण जन्म होगा तो मंच से हम टाफियां फेंकेंगे, किसी के पास ज्यादा आएंगी, किसी के पास कम आएंगी। मेरे हाथ की फेंकने की ताकत कितनी है वो उस हिसाब से, और लेने वाले का हाथ कितना है वो उस हिसाब से जाएंगे। तो इसी तरह वो तो शरीर के टुकड़े किए, ब्रह्मांड में फैले। फिर उसके फेंकने के बाद भी क्या है, कागज के टुकड़े उड़ रहे, हवा किस दिशा में, वो उनको अपने और बहा के ले जाएगी। उसके मैं इधर भी फेंकू तो वो इधर जाएंगे। तेज हवा, जैसे अभी आपने देखा 4 दिन पहले वो यूपी के अंदर 50 फुट ऊंचा व्यक्ति उड़ गया। हमारे जैसे वो व्यक्ति उड़ना जाने, एक बार ऊपर की वो 2 टिन निकल के उड़ी, इतनी तेज आंधी, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर जाके गिरी। और माता रानी का शुक्र है कि किसी को लगा नहीं, पूरा खत्म ही कर देती इतने बड़ी टिन। 8 बाय 8 का पीस उड़ के निकला और पूरा ऐसे घूमता हुआ कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जैसे कोई उल्कापात हो गया। वो भी 2-3 दिन बाद पता लगा वहां पड़ा है नहर के ये पार। तो ये कहाँ गिरे, ये उसकी इच्छा, फिर भगवती की इच्छा कि वो कहाँ, उसका अंग कौन सा गिरना चाह रहा, उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं। काम कहें कि वहां क्यों नहीं गिरे और वहां क्यों गिरे। तो वो शक्तिपीठ हो गए। फिर स्वयंभू, जैसे आपके यहाँ आज शंभू है, तो ऐसे बहुत से स्थान है। ये काठगढ़ है जो अपने आप प्रकट हुए, उसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा वो करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ करने, वो अपने आप प्रतिष्ठा। इसी तरह राम मंदिर वहां बना है तो वो पहले से है, त्रेता युग से है, भगवान का जन्म त्रेता में हुआ। और कृष्ण मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि में, वो तब से है। अब इस तरह से उनमें कुछ भी नहीं करना। जो मंदिर व्यक्ति बनाते हैं और वहां स्थापित करते हैं, ये उनका पीरियड बताया, उसमें उतना समय मिनिमम लगता है। वो भी कब, जब आपकी आरती पूजा सब कुछ नियम से हो रहा, उसके बाद भी 10 साल। हाँ, आजकल 90% मंदिरों में बना गए, बनाने वाले चले गए, उनको उस मंदिर से कुछ नहीं लेना। कभी आएंगे, वार्षिक उत्सव होगा तो पंडित ने आरती घुमाने, वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, भोग लग रहा है समय पे नहीं लग रहा, ये उसके। अगर सब कुछ सही ढंग से हो रहा है 10 साल, अगर तो 10 साल में वो जागृत हो जाती है, नहीं तो नहीं। तो फिर नहीं मतलब तो टाइम ज्यादा इससे मतलब ये समझ आया कि फिर जो ज्यादातर मतलब इतने सारे मंदिर है हमारे हिंदू भारत में, तो फिर हर एक मंदिर में तो इतनी केयर तो नहीं हुई होगी। तो नहीं हो तो रहा, हर एक मंदिर में तो फिर सारे पॉपुलर नहीं होते हैं, वो आगे बढ़ेंगे भी नहीं, उसमें प्रभाव भी नहीं होगा। यानी जागृत होने का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति वहां कोई आशा लेके आता है, जैसे वैष्णो देवी में, तो वो उसकी पूर्ण करने की उसी हिसाब से उस विग्रह में वो क्षमता आती जाएगी, जितना उसका विधि विधान से पूजा पाठ। श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में क्या अंतर है? जहाँ श्रीमद् भागवत खत्म होती है वहीं से श्रीमद् देवी भागवत प्रारंभ होती है।
भागवत के अनुसार परीक्षित का मोक्ष हो गया भागवत सुनने से। अच्छा, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था कि जो श्रीमद् देवी भागवत है, वो अगर आपको कुछ मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, तो आप ये चीज़ पढ़ो या इसको सुनो, ये पूरी करेंगी। आई एम राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? जी। ठीक है। और जो श्रीमद् भागवत है, उससे आपको क्या होगा? देखो, अगर आपको केवल ज्ञान की दृष्टि में जाना है, तो उससे वो श्रीमद् भागवत में बाकी सब ग्रंथों में जितने भी पुराण हैं, अनुष्ठान बताए गए हैं कि आप ये करो तो इससे ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, ये क्रियात्मक वो है। श्रीमद् भागवत के अंदर ऐसा कोई अनुष्ठान लगभग बताया नहीं गया है। शुरू में है कि जैसे आया सप्ताहम वाचनम कुरु, कल धुंधुकारी आप सुन रहे थे कि एक सप्ताह अगर आप सुनो तो जैसे धुंधुकारी की मुक्ति हो गई, आपके भी हो जाएगी। तो लोग जो कहते हैं, ये आमतौर से धारणा है कि वो केवल ज्ञान का, उसमें ऐसे नहीं है। तो शुरू में महात्म्य में ही आ गया, तो उसमें ज्ञान की बातें बहुत अधिक हैं। देवी भागवत में ज्ञान भी है, और क्योंकि मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और मेन ऑब्जेक्टिव यही है। परीक्षित की इच्छा हुई, जब पता लगा कि मेरे 7 दिन बाद मृत्यु हो जाने हैं, तो मैं कुछ ऐसा करूं। मैंने जो टॉपिक बोला था कि मरना क्यों चाहिए, वो फिर कभी, हाँ, तो अभी मेरा आपसे टॉपिक, काफ़ी हाँ, सेशन करेंगे आपके साथ। तो उसमें वही था, कल मैंने ये बोला भी था कि मरना सीखना है तो भागवत पढ़ो, और जीना सीखना है तो रामायण पढ़ो। रामायण हमें जीना सिखाती है कि जीना कैसे है, जीने का तरीका क्या है। बट फॉलो कोई नहीं कर रहा उसको। फॉलो कोई नहीं करता कोई नहीं, मैं भी नहीं करता। तो बोलना सरल है, फॉलो करना बहुत मुश्किल है। और देवी भागवत प्रारंभ ही वहां से है। वहां परीक्षित स्वयं सुनने के लिए तत्पर हो गया कि कुछ ऐसा करूं, अब मरना तो है, अब और कोई टाइम बचा नहीं, तो मेरे पास इस इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर बेस्ट थिंग क्या है जो मैं करूं। तो उसको ये आया कि 7 दिन मेरा मन और किसी तरफ जाए नहीं, केवल भगवान से जुड़ा रहे, तो उसका साधन क्या है। तो फिर जब अपने मंत्रिमंडल से बैठक की बात आ, तो उसका एक ही तरीका है कि भगवान की कथा सुनो, तो ध्यान उसमें रहेगा, इधर उधर जाएगा ना, राज ना काज ना और कुछ लेना देना, बात खत्म हो गई। तो उन्होंने सुने और उसके अनुसार उसका मोक्ष हो गया। अच्छा। इसमें नो डाउट, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई शंका नहीं है। ओके। पदम कल्प की कथा है और श्रीमद् देवी भागवत सारस्वत कल्प की है, दोनों में अंतर है। हर कल्प में सृष्टि थोड़ी भिन्न हो जाती है। अच्छा। अभी तक हमारे 27 मनवंतर हो चुके। तो ये कौन से वाले मनवंतर की है? आपको बताया ना, एक सारस्वत और एक पद्म। उसके अनुसार मोक्ष नहीं हुआ, देवी भागवत के अनुसार क्यों नहीं हुआ, देवी भागवत कहती है। अब क्या होता है, आज जो हमने किया जी, कल एक और नई खोज आ गई, आज हम उसका उपयोग करने लगे, उसके बाद एक और नई आ गई। तो भागवत के बाद देवी भागवत आई, तो उन्होंने रिसर्च किया कि हमारे शास्त्र में एक बात है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसका मोक्ष नहीं होता। अब अकाल मृत्यु क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमारे शास्त्र में 3 बातें बताई गई जो सभी करते हैं, लेकिन पता नहीं कि हम क्यों करते हैं। पहली बात बताई है जो सब लोग करते हैं कि अंतिम समय होता है तो बिस्तर से उठा के नीचे लिटा देते हैं। वैसे वो क्यों करते हैं? वही जवाब है ना इसमें। मैं कहा ना, सभी जवाब है हमारे शास्त्रों में। अंत समय में भूमि से स्पर्श होना जरूरी है। ओके। हमारी गति अच्छी हो उसके लिए भूमि से स्पर्श, क्योंकि चलना तो कहाँ है, भूमि के ऊपर ही। तो उस समय शैया का त्याग करवा देते हैं। अब भागवत के अनुसार परीक्षित जो हैं सम्याप्रास में सुन रहे हैं, गंगा तट पर बैठ करके। देवी भागवत के जो परीक्षित हैं वो महल में बैठ के सुन रहे हैं।
हुँ, तो ये कहा गया कि जब महल में बैठ के सुन रहे हैं, और थोड़ा सा यहाँ कंट्राडिक्शन क्या आता है, हुँ, दोनों जगह यह है कि ऋषि लोग फल लेके आए देने, हुँ, वो उसमें ये शंका आई थी किश्तवाड़ की कथा में अच्छा। कि वो परीक्षित दूसरा है, वो परीक्षित है ना, परीक्षित एक ही है, कल्प दूसरा है, ये तो हुँ, मान लिया कि सारा समय थोड़ी वो वहां बैठे रहे, हुँ, जितनी देर कथा चलती थी बाकी तो महल में ही वापस आते होंगे। हुँ, तो दोनों जगह है कि ऋषि लोग फल लेके आए प्रसाद देने के लिए, और वही अंतिम दिन था कथा का। हुँ, तो फल के अंदर से वो तक्षक निकला, कीड़ा बन के छिपा हुआ था, ये दोनों में आई बात। हुँ, तो उस हिसाब से मृत्यु वहां हुई महल में। हुँ, तो एक कारण ये हो गया कि वो भूमि से स्पर्श नहीं हुआ। हुँ, दूसरा कारण बताया है कि ऋषि का श्राप हो, ब्राह्मण का श्राप हो। अच्छा। तो परीक्षित को श्राप था, हुँ, मरा हुआ सांप डाल दिया हुँ, ऋषि के गले में, उन्होंने श्राप दे दिया, इसमें भी कोई डाउट नहीं। हुँ, तो उसकी मुक्ति जिसको शाप मिला वह भागवत से नहीं, देवी भागवत से होगी। ओके। तीसरा कारण बता दिया, एक्सीडेंटल डेथ हो, हुँ, नदी में डूबने से, आग लगने से, पहाड़ से गिरने से, सुसाइड करने से, जहर हुँ, खाने से, हुँ, तो ये एक्सीडेंट डेथ है। हुँ, परीक्षित की मौत में तीनों कारण थे, इनमें से एक भी हो तो अकाल मृत्यु। हुँ, और हमने बहुत प्रयास किया, मेच्योर होते होते रह जाती है हुँ, कि यात्रा मार्ग पर अनेक लोगों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई। हुँ, अभी पिछले साल यादगारी में जो हुआ आप जानते हुँ, हैं। तो हमने वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, सीईओ से बात की कि उनके निमित्त हम चाहते हैं कि एक कथा भवन पे हम करें, हुँ, तो आप हमें थोड़ा सा स्थान उपलब्ध करा दो कि उन हुँ, सब की मुक्ति के लिए। हुँ, हमारे मन में भाव आता है कि जो भी हुए उन सब के लिए एक उनके निमित्त हुँ, ये हो जाए। तो जब भगवती की इच्छा होगी, वो परमिशन मिलने के बाद भी कई कारणों से मैं चोर नहीं हो पा रहा, अच्छा। कोई ना कोई अड़चन लगा लगा जाती है, नीचे से लगे तो ऊपर से हो जाती है कहीं ना कहीं। तो परीक्षित की मृत्यु में ये तीनों कारण। हुँ, तो नारद जी एक बार आए तो उन्होंने जन्मेजय को जब ये बताया कि तुम्हारे पिता की अकाल मृत्यु हुई हुँ, और उनकी मोक्ष नहीं हुआ है, हुँ, मुक्ति नहीं हुई है, हुँ, और तुम्हें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हुँ, तो जब सारी बातें पूछी तो ये बताया कि ये कारण है, तो जन्मेजय तैयार हो गया। अब कथा करेगा कौन? हुँ, अब इस सभी पुराण व्यास जी ने अपने शिष्यों को और पुत्र को पढ़ा दिए, हुँ, लेकिन देवी भागवत नहीं पढ़ाया। अब वक्ता कौन होगा? एकमात्र वक्ता है व्यास जी। हुँ, तो व्यास जी तैयार हो जाएंगे, वो नारद जी ने कहा मेरा कारण। हुँ, वहां पुत्र सुना रहा है व्यास जी का शुकदेव, हुँ, और जन्मेजय के पिता परीक्षित सुन रहे हैं। हुँ, यहाँ पुत्र सुन रहा है जन्मेजय, और हुँ, शुकदेव के पिता व्यास जी सुना रहे हैं। हुँ, दोनों कथाओं में ये कंट्राडिक्शन है। ओके। दोनों एक ही हैं, दोनों जैसे रेलगाड़ी की दो पटरियां हैं, उसी तरह दोनों समांतर कथाएं हैं। बहुत कथाएं मिलती जुलती हैं, ओके। नाम बदल गए लेकिन उसी तरह से हैं। दोनों अच्छे हैं, हुँ, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। इस हुँ, ग्रंथ को मान्यता नहीं मिली, और बताया आपको पुस्तक भी उपलब्ध नहीं थी। हुँ, अब धीरे धीरे होता जा रहा है। हुँ, भागवत हो हमको कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है, उसी तरह हो। देवी भागवत भी हो, शिव पुराण भी होता है, रामायण भी, जिसकी जो रुचि है हुँ, उसको वो कराना है। हम केवल लोगों को बताते हैं कि दोनों में ये अंतर है, आप ये कराइए, इससे क्या है। दूसरी बात जो मुख्य है, यतरस्ति भोगा न तत्रस्ति मोक्षा, यतस्ति मोक्षा न तत्रस्ति भोगा। हुँ, कुछ लोग, कुछ देव हमारे ऐसे हैं, मोक्ष दे सकते हैं लेकिन भोग नहीं, कुछ भोग दे सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं। हुँ, लेकिन हमारी भगवती पराम्बा ऐसी है जिसको जो चाहिए। और सप्तशती के 13वें अध्याय में सुरथ और समाधि की हुँ, कथा में यही वर्णन चाहिए। अच्छा। उसको सूरज को भोग चाहिए था, उसने फिर अपना राज्य मांगा। हुँ, भगवती ने कहा तुझे मनवंतर का राजा बना देते हैं। हुँ, समाधि कहते हैं नहीं, अब तुझे देख लिया और कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहता हूं। तो भगवती ने उसको अपने में ही लीन कर लिया। तो कुछ भी चाहिए हुँ,
भगवती का दरबार ऐसा है, सब कुछ मिलता है, लेने वाला चाहिए और पात्र बने। फिर वही बात बताता हूँ, बहुत हमारे अंदर वो पात्रता है, भगवान तो देने के लिए ही बैठे हैं और खजाने खोल के बैठे हैं। लोग लेने वाला नहीं मिलता उनको, वो तो तलाशते हैं कोई आए लेने वाला। बहुत खूबसूरत। वैसे आपके पास टाइम की कमी है, बस मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूँगा। अभी जैसे बात हो रही थी, आपने 24 करोड़ हनुमान चालीसा का जप करवाया। नहीं, गलत हाँ, है। गलत आपको है? तो हाँ, कितना? मैंने नहीं करवाया, लोगों ने किया और मतलब 24 नहीं, लेकिन 65 इनिशिएटिव करोड़ किया है। 65 करोड़। मैंने नहीं करवाया। अच्छा, मेरी कोई क्षमता नहीं, मेरे कहने से कोई एक हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ेगा। नहीं, मेरा अब ये अगला प्रश्न ये है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम जब आपने इनिशिएटिव लिया, ऑब्वियसली भगवान ने कराया, लेकिन आप उसके प्रभु ज़रिए की बने। कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भाजो। हमको हनुमान जी ने एक दिन प्रेरणा दी। सुबह-सुबह हम पूजा में बैठे, जब उठे, अच्छा, तो संकेत आया कि 1 करोड़ हनुमान चालीसा करवाओ। अच्छा हनुमान जी आपको दर्शन दिए हैं? दर्शन थोड़ा मुझे क्या बताओ दे, ना प्लीज़। बोध होता है, देवताओं का दर्शन नहीं होता। जिस रूप में आप कहते हैं वो नहीं होता। किस कैसे हाँ, होता है? थोड़ा बोध एक्सपीरियंस। होता है, अच्छा, इंट्यूशन जिसको आप कहते इंट्यूशन हैं। आई है हाँ, आपको। तो हमने कहा हमारे से नहीं होगा भाई, हमारे बस का नहीं है, 1 करोड़ हुँ, थोड़ा नहीं होता, हाँ, कहाँ किसको-किसको कहेंगे। हुँ। तो नेक्स्ट डे फिर ऐसा हुआ, तो उसमें 1 की जगह 11 हो गए। बढ़ते गया 10 गुना। अब हमने कहा भाई ये गड़बड़ है, कहीं 11 के 111 ना हो जाएँ। और हमने कहा ठीक है, आपको करवाना है, हुँ, मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊँगा, जो हुँ, हो ना हो वो आप जानें। हुँ, अब उसको करना कैसे है, उसको प्रैक्टिकल कैसे लेना है, तो फिर एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हुँ, संघे शक्तो कलियुग कहा गया है, संगठन में शक्ति है। हुँ, तो फिर हमने एक टीम बनाई, सबको प्रोजेक्ट दिया, आप अपने-अपने ढंग से सोचो कि हम हुँ, कैसे कर पाएँगे। हुँ, तो सब कई मीटिंग्स हुई हमारी बार-बार। तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, आखिरकार ये सोचा कि हुँ, इसकी ऐप बनाएँगे, वेबसाइट बनाएँगे, हुँ, उससे पूरे सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज़ करेंगे, जितनी धार्मिक ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, हुँ, तो जितना होगा ठीक है ना। हुँ। तो काम शुरू हो गया उसकी फिर कितना वेबसाइट। टाइम लगा था इसको? ये कौन-सी ईयर की बात है? 17, हमने 18? 1 साल टाइम दिया लोगों को, 2017 में ये हमने स्टार्ट कराया अच्छा, और ओपनिंग तब हमारे महामहिम राज्यपाल एनएन वोहरा जी थे। अच्छा, तो पहला हनुमान चालीसा राजभवन में ही उन्होंने स्वयं किया वहाँ। अच्छा। फिर उन्होंने वहीं से ऐप लॉन्च की हुँ। और वर्ल्ड वाइड हमने हर जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं कहीं भी कितने ये ऑर्गेनाइज, पार्टिसिपेशन थे इसमें? मतलब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा था ओवरऑल ये हनुमान चालीसा का चैंट कुछ कोई आइडिया? काउंट नहीं मेरे कोई काउंट पास। नहीं? अच्छा, हमारे पास तो इतना काउंट है कि जब हमने वेबसाइट बंद की तो 65 करोड़ हो गया था। ये काउंट कैसे किया मतलब? काउंट मीटर लगा हुआ था ना हमारा। आप जितने हनुमान चालीसा रोज करें, हुँ, आप अपना अकाउंट बनाएं हुँ, ऐप पे या वेबसाइट पे। हुँ। आप उस अकाउंट में उतने डालें जितने आपने हनुमान चालीसा तो वो किए। तो मैं तो झूठ भी डाल सकता हूँ कोई गलत भी झूठ तो भी तो डाल सकता है। हमको क्या दिक्कत है? आप डालो ना, झूठ डालो। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, दोषी आप हो कि मैं हूँ? आपको बेनिफिट क्या हुआ उसका, मुझे ये मुझे कोई बता बेनिफिट नहीं हुआ। दो। हम बार-बार उसमें लोगों को हुँ, अलर्ट करते थे, अच्छा। बार-बार ये कहते थे, हमको कोई समस्या नहीं। हुँ, जो आप करोगे उसका आपको भोगना है, मुझे नहीं। हुँ, मुझे पता नहीं ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है, कौन कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। हुँ, कौन कितने डाल रहा है इससे मतलब नहीं। हुँ, कभी तो आपकी कॉन्शियस आपको गिल्टी बताएगी कि आप गलत कर हुँ, रहे हैं। हुँ। अभी सेकंड हमारा ओम नमः शिवाय का चल रहा है 108 करोड़ का। अच्छा। नोइंगली या गलती से। हुँ, जनरली क्या बच्चों के हाथ में भी फ़ोन चला जाता है तो बच्चे ने दबा दिया। हुँ, ऐसा-ऐसा आया जाने एक दिन में कई-कई अरब। तो अब हमको एकदम वो चेक करते हैं हम बीच में बार-बार जो हमारी टीम है, तो हुँ, एकदम इतना कैसे बढ़ गया? हुँ, तो फिर वो देखते हैं हम कहाँ से डला। हुँ, अगर
नंबर अवेलेबल है या मेल अवेलेबल है तो हम उनको कांटेक्ट करते हैं। तो जितना भी हमारा 1-2 बार हुआ वही हुआ, गलती से डल गया, जैसे दबाया तो 0 कट्ठी डबती चली गई। या किसी बच्चे के हाथ में फोन चला गया, उसने दबा दिया कुछ नोइंगली, तो इक्का दुक्का लोग ही थे जिन्होंने ऐसा डाला, तो वो तुरंत हटा भी देते हैं हम। ऐसा है तो उसके ये पहले जब बनाई ना, ये बातें आती हैं जब हमारी मीटिंग्स होती हैं कि ये होगा, उसके लिए हम प्रिपेयर हैं, हमको कोई लेकिन ये भी होगा, बहुत से ऐसे हैं जिनको मोबाइल ऐप यूज ही नहीं करनी आती, कर रहे और डाल नहीं रहे, वो भी तो लेवल हो रहा नहीं। बहुत जगह हम गए, ऐसे कई लोग मिले कर रहे कब से लेकिन डाला कभी नहीं, उनको ये पता ही नहीं कि इसमें डालना भी, आपने कहा करना है तो हम कर रहे, हम बस कर रहे हैं। 1 साल तक एवरी संडे घूम घूम के कहीं ना कहीं हमने गांव तक, बॉर्डर तक जाके लोगों को इसके लिए इनिशिएट किया। एवरी डे एक चौपाई का डिटेल, उसकी अर्थ क्या है, पढ़ते तो सब है, वो लोगों को बताया, कितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कराया, और ट्रांसलेट नहीं, हमने थाई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा दिया। अब थाई में बोलने की प्रोनाउंसिएशन अलग है, वो बोल नहीं सकते उस तरीके से, तो फिर वहीं के व्यक्तियों से बुलवा के उसकी वो डाली क्लिप कि उनको बोलना भी उस ढंग से आए। उर्दू में मुसलमानों ने किया, आप मजे की बात देखो। अच्छा, उर्दू में ट्रांसलेट कराया, हमारे पास आई इंक्वायरीज कि आप इसको उर्दू में कराओ, हम करना चाहते हैं। मतलब कितने लोगों ने किया, कोई अंत नहीं। और ये तो वो डाटा है जो उसमें वेबसाइट में डाला हुआ, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था में कि करना नहीं पड़े, लोगों की हैबिट बन जाए। आज बंद किए हुए भी वेबसाइट हमको 6 साल हो गए, तब भी लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ऑटोमेटिकली सवेरे उठते शुरू हो जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, करना नहीं पड़ता, और यही हमारा था। फिर उसके बाद कुछ इंट्यूशन आई दोबारा जब ये खत्म हुआ बजरंगबली की तरफ से? नहीं, इंट्यूशन तो सबसे सक्सेसफुल इंट्यूशन तो वही थी जो इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, सुबह से लेके और रात तक प्रमंडल मोड़ पे जो दुनिया होती थी, यानी पूरा दिन आप कहो कि कभी रश कम हुआ, वो नहीं हुआ। और 1800 किलो का एक लड्डू जो बना, और कितने ऊपर 40 फुट ऊपर जाके भगवान को भोग लगा, हनुमान जी को, और जिसको प्रसाद मिला, महीनों बाद भी जो विदेश से लोग आए थे, वो लड्डू खराब नहीं हुआ। और एक लड्डू हमारी गाड़ी में गिर गया, तो नरेंद्र जी 6 महीने बाद गाड़ी गई सर्विस के लिए, तो उसने सारा जब साफ किया, सीट के नीचे से लड्डू निकला, तो वो ड्राइवर उन्हें कहने लगा तो कि भाई ये खराब हो गया होगा, इतना पुराना फेंक दो। वो देखें तो लड्डू तो बिल्कुल सही। वो उनके जो मैकेनिक थे, उसने कहे थोड़ा सा खा के देखा तो इतना टेस्टी, 6 महीने बाद भी वो लड्डू खराब नहीं हुआ। ये देखो, ये कोई साथ आप देखो तो 4 दिन बाद क्या हालत हो जाता है। और गाड़ी में हमारे पास लोग डब्बे लाते हैं पहलवान जी के, तो तीसरे दिन अगर कोई डब्बा पड़ा रहा तो वो कमजोर हो जाता है पहलवान की जगह, उसको दुबला पतला बन जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, जब भी कोई आप करें, लगन से करें, मेहनत से करें, तो वो नेचुरली सक्सेसफुल होता है। लोग ऑटोमेटिकली उसमें जुड़ेंगे, साथ देंगे, वो भगवान अपने आप करते हैं। लोगों का काम नहीं रहने देते तो अपना कैसे रहने देंगे? केवल आपको विश्वास होना चाहिए, उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहो कि ये होगा तो होगा, कोई मुश्किल नहीं। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे थे, अभी तो मैं अपने 4-5 क्वेश्चन भी पूरे नहीं कर पाया, लेकिन अभी हम इतना ही रोकेंगे, काफी हो गया। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 3 घंटे फिर बोलना है जाके अभी। हाँ, फिर इसलिए मैं रोक रहा हूँ, फिर हम दोबारा कभी आप हमें टाइम देंगे, उम्मीद करता हूँ कि तो हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया।